गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए जी आइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए जी स्टार्ट करते हैं डियर। थोड़ा सा लेट हो गया आज, एक्चुअली हम सभी टीचर्स उसी चीज में लगे पड़े हैं कि इस प्रोटेस्ट को, इस आंधी को थमने ना दिया जाए, ये और बड़ा रुख ले। और डियर आई थिंक सबको पता होगा अभी फिलहाल क्या चल रहा है। जिनको नहीं पता मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके कल की एक वीडियो देख लें आप लोग, जरूर मस्ट है वो वीडियो को देखना। और एक बच्चा कह रहा है थैंक यू सर सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू क्या मेरे बच्चे, ये चीज सही है, इसमें कोई हमारे लिए थैंक यू नहीं बनता। अगर तरीके से कहेंगे तो ये तो फर्ज बनता है टीचर का और स्टूडेंट का भी फर्ज बनता है कि इस अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठी है उस आंधी को यूं ही हम बरकरार रखें। ठीक है, तो सभी जो है इसमें एक्टिव रहो चीजों में। सभी टीचर्स जो है एक साथ हम जुट हो ही रहे हैं। और मैं जब भी ऐसा कुछ होता है तो भाई मैं जरूर छलांग मारता हूं, सबसे आगे जरूर जाता हूं। और 2017 के प्रोटेस्ट में भी हम टीचर्स ने जब स्टार्ट किया था तो बच्चे मैं आपको बताता हूं, जिस दिन पहले दिन हम गए 22 स्टूडेंट थे और 22 से 10,000 प्लस हो गए। तो कब वो चिंगारी आंधी बन जाएगी, कब वो चिंगारी आग का रूप ले लेगी, कुछ नहीं पता होता। और ये चीज कल से रिजल्ट में आप देख भी पा रहे हो। ठीक है, सो इस तरीके से देखेंगे जब भी युवा जितने भी हैं वो टारगेट हो गए, अगर यूट्यूबर्स टारगेट हो गए, अगर वो इस चीज में उतर गए, सो भाई साहब इससे बड़ी आंधी कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली सारी चीजों का सोल्यूशन हो जाएगा। सो ये 2 हैशटैग चला रखे हैं, दोनों हैशटैग्स को आपको फॉलो करना है, दोनों हैशटैग को आपको कॉपी पेस्ट करते रहना है चीजों को लेकर, ताकि अवेयरनेस रहे चीजों को लेकर, वो ट्रेंडिंग करें। तो ट्विटर पर वो ट्रेंडिंग सिर्फ कराने तक सीमित नहीं थे हम, वो चीज रहे ट्रेंडिंग पर, वो चीज है यहाँ पर मायने। हाँ डिसलाइक भाई साहब देख ही रहे हो आप, मन की बात पर कितने ज्यादा डिसलाइक हो गए हैं, अब पता चलेगा, अब पता चलेगा ना यार। बच्चे 2-3 साल से बैठे हुए, इतने साल वेस्ट कर दिए तुमने। और ये हालत, बहुत नीचता वाला काम जो है ये गवर्नमेंट कर रही है, जिसके खिलाफ जो है पहले भी मैंने वो वीडियो में बोला था उस दिन की एसएससी की क्या हालत है, देख रहे हो ना। और वही चीज फिर उन्होंने ये कर लिया, ये चीज है। ठीक है, सो बच्चे आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इस चीज पर भी ध्यान देना है और आपको अपनी स्टडी पर भी फोकस रखना है। बेटा इस नेगेटिविटी की वजह से अपनी स्टडी को हार्म मत होने देना, ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। स्टडी भी करो और इसके साथ साथ एक काम और बढ़ा लो कि हाँ मुझे इसके लिए भी अब अवेयर रहना है, मुझे सोशल मीडिया में थोड़े दिन के लिए एक्टिव रहना है जब तक इन चीजों का सोल्यूशन ना हो जाए। और बहुत जल्द सोल्यूशन होगा डियर, बहुत जल्द सोल्यूशन होगा। ठीक है, इस बात से आप बेफिक्र रहना। ठीक है पक्का, तो दोनों में रखना। और YouTube पर जो है मैंने जो कल वीडियो बनाई है उसको शेयर जरूर करो। जितनी ज्यादा ये चीजें शेयर होंगी ना YouTube पर छाती रहेंगी, उतने ही ज्यादा हम कामयाब होते चले जाएंगे। और आज फिर मैं लाइव आऊंगा, शायद दोपहर को भी लाइव आऊंगा, रात को तो लाइव आना ही आना है। तो इसी तरीके से हम अपने चैनल्स पर लाइव आते रहेंगे। ठीक है, सभी टीचर्स अपने अपने चैनल पर लाइव आते रहेंगे, तो सारी सिस्टम से चलती रहेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज पढ़ाई पर भी फोकस और सोशल मीडिया पर भी फोकस, दोनों पे फोकस। ये नहीं कि पढ़ाई से हटा दो बेटा, चीजें सुधरेंगी, पक्का सुधरेंगी, यकीन रखो चीजें सुधरेंगी। एग्जाम भी होने हैं तो उस एग्जाम के लिए तैयारी भी रखो और अपना साइड बाय साइड सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहो। ठीक है, चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। जरा मुझे बताएं, हमने अरे ओ माय गॉड आज तो नया टॉपिक स्टार्ट करना था। चलो बेटा मैं हैशटैग को हटा देता हूं, हैशटैग्स आपको दिख गए होंगे। अब अपनी पढ़ाई लिखाई चालू कर देते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, चलो तो मॉडल्स अपनी नई हेडिंग डाल लो। मैं थोड़ी सी चाय पी लूं भाई, फिर स्टार्ट करता हूं। कंडीशनल्स खत्म हो गए थे, तो लास्ट हमने कंडीशनल्स में कौन से वाला स्टार्ट किया था मेरे बच्चे, क्या किया था लास्ट बता दो बस। नहीं लास्ट मैंने शायद कराया था ना स्टेप आपको। चलो करो भाई, कमेंट करो अगर कंडीशनल्स में कुछ रहता है तो बेटा वो बता दो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं छुटकुलाल। बेटा स्टेप 7 बाकी है। न्यू वे टू शो रिग्रेट कर लिया था ना, हाँ तो इनफ है।
न्यू वे टू शो रिग्रेट, लास्ट मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको कराए थे, तो अब हाँ वही प्रैक्टिस टेस्ट हो गया था ना, बस तो ठीक है मेरे बच्चे, बस बस कितना करोगे और, ठीक है। तो एग्जांपल्स मैंने करा दिए थे, अब कंडीशनल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, वहां से चीजें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो कंडीशनल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, वहां से चीजें समझ आ जाएंगी। कंडीशनल्स आपका अपलोड हो चुका है, तो आज प्रैक्टिस कर लेंगे 1:30 बजे मेरे बच्चे उसकी, ठीक है। तो उसको फिर समझते हैं आगे, ठीक है, बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 7 में कुछ था नहीं एग्जैक्टली, बताता हूं मैं, ठीक है। चलो एक स्टेप 7 रह गया था, देखो बेटा स्टेप 7 में मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, वो देख लो। स्टेप नंबर 7 कंडीशनल्स का, फिर मॉडल स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल का स्टेप नंबर 7 अगर मैंने बोला था तो ठीक है। तो 6 में मैंने कुछ एक्सरसाइज कराई थी, कोई 1-2 क्वेश्चन कराया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। स्टेप नंबर 7 का जिक्र करते हैं, जरा ध्यान से चीजों को सुनना, ध्यान से चीजों को सुनना। आई वुड नॉट बी अलाइव, तो इसको जरा चीजों को एक बार ऐसे करो। आई वुड नॉट बी अलाइव इफ, बेटा साथ साथ कॉपी कर लेना, इफ द डॉक्टर हैड नॉट सेव्ड मी। चलो जी, ये चीज कह रहा था, मतलब एग्जाम्पल ही था स्टेप, क्या बेसिकली वो स्टेप नंबर 7 एग्जाम्पल ही था। तो 7 में क्या है कि आपको ध्यान रखना है स्पीकर का। अब स्पीकर या तो आई में कंसीडर होगा या वी में कंसीडर होगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये स्टेप नंबर 7। तो स्टेप नंबर 7 मतलब छोटी सी एक बात है जो आपके साथ शेयर करनी है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वुड नॉट बी अलाइव, I would not be alive if the doctor had not saved me. If the doctor had not saved me. तो आप ये एक सेंटेंस देख रहे हैं, If the doctor had not saved me. आपको ये सेंटेंस नजर आया? आपने यहां देखा I would not be alive. ठीक है, आपको ये दूसरा सेंटेंस नजर आया I would not be alive. तो I would not be alive, मैं जिंदा ना होता, मैं भी जिंदा ना होता। एक बात बताओ, क्या वो I जिंदा है या नहीं है? आई जिंदा है या नहीं है? अरे बट ऑब्वियस बात है मेरे बच्चे, बट ऑब्वियस बात है। अगर आई क्या है, अपने आप में स्पीकर है, और मेरे बच्चे सेंटेंस को कौन बोलता है? स्पीकर बोलता है, तो पक्का वो जिंदा है भाई। वेरी गुड, तो पक्का वो जिंदा है। तो बच्चे ये जो स्पीकर है, ये अपने आप में प्रेजेंट सिचुएशन को, प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट कर जाएगा, प्रेजेंट सिचुएशन को, प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट कर जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली उसकी खुशी को जाहिर कर रहा है। खुश है बच्चे, रिग्रेट तो नहीं है, ये खुशी को जाहिर कर रहा है। तो मुझे वुड हैव बीन करने की जरूरत नहीं है, मुझे अब वुड प्लस V1 से बात में काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे प्रेजेंट वर्ड दिख गया, मुझे प्रेजेंट सेंस दिख गई अलाइव। मेरे बच्चे यही है जो प्रेजेंट सेंस है। और मैंने कहा था प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट सेंस में वुड प्लस V1 इनफ होता है, याद आया? तो वुड प्लस V1 इनफ होता है, तो इतने ये काम से काम चल सकता है, बिल्कुल इनफ है। सो आई वुड नॉट बी अलाइव इफ द डॉक्टर हैड नॉट सेव्ड मी। समझ आया ना? तो इस तरीके से आप चीजों को जो है टैकल करके चलोगे। आई वुड नॉट बी अलाइव इफ द डॉक्टर हैड नॉट सेव्ड मी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप चीजों को लेकर चला करो, बहुत आसान है। डन? तो ये था, ध्यान से। तो ये स्टेप नंबर यहां पर 7 है। अब इसी में मुझे एक चीज की और बात करनी थी, जो यहां पर कंडीशनल्स में जो मुझे समझाना था, अब मैं उसको स्टेप नंबर 8 बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बेटा, अब उसको मैं 8 बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको आराम से कॉपी करना। अब मैं उसको 8 बनाने की कोशिश कर रहा हूं और फिर आगे हम बातचीत करते हैं। देखो बेटा, फिर मॉडल स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चे। स्टेप नंबर 8, ये चीज क्या है? ये चीज है, आप यहां लगाते हो इन्वर्जन। इन्वर्जन, आपने बोला सर इन्वर्जन, ये तो नाम मैं पहली बार सुन रहा हूं। इन्वर्जन, मैं तो ये नाम पहली बार सुन रहा हूं। साफ साफ दिख रहा है अब तो। इन्वर्जन, मैं तो ये बात पहली बार सुन रहा हूं। ठीक है, ये तो बात, एक सेकंड रुकना बेटे, कैमरे का फोकस थोड़ा सा ठीक कर दो। अब आपको एग्जैक्टली दिखाई देगा। ठीक है, अब आपको स्क्रीन एकदम क्लियर दिखाई देगी।
कैमरे का फोकस थोड़ा सा चेंज था। देखो बेटा, इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब क्या है? इन्वर्जन का मतलब होता है टू यूज हेल्पिंग वर्ब, टू यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर अ सब्जेक्ट। ये ध्यान रखना बेटा, टू यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर अ सब्जेक्ट, ये मतलब होता है इन्वर्जन। तो इन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है बेटा? उल्टा करना। और उल्टा करने का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल तरीके से हम देखते हैं सब्जेक्ट होता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहां सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। ऐसा दो केस में होता है, या तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो न्याय ने बोला वॉज ही डूइंग हिज वर्क, या तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। बट यहां पर क्यों किया जाता है? ध्यान से सुनना, यहां इन्वर्जन का यूज किया जाएगा टू एम्फेसाइज द स्टेटमेंट। याद रखना बच्चे, मैंने इस बात को क्या लिखा है, ये चीज में भी आपको एरर्स जो है इस पर बेस नजर आएंगे। टू एम्फेसाइज द स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करने के लिए भी आप इन्वर्जन का यूज करते हैं। कैसे एम्फेसाइज करोगे? बात को जरा ध्यान से सुनना। टू एम्फेसाइज द स्टेटमेंट, तो आप क्या करते हो? अगर आपने एक सेंटेंस लिखा इफ शी हैड वर्कड हार्ड, she would have won the match। मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या बेटा इसमें कोई भी गलती है? आपने बोला बिल्कुल गलती नहीं है सर, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। इफ शी हैड वर्कड हार्ड she would have won the match, बिल्कुल सही है। If she had worked hard, she would have won the match। बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, सेंटेंस अपने आप में परफेक्ट है और बिल्कुल सही है। सेंटेंस अपने आप में परफेक्ट है और बिल्कुल सही है। अब यहां से चीजों को सीखो। इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं बेटा, एक तरीके से और लिख सकता हूं, उसी को बोलते हैं एम्फेसाइजिंग मैनर। ठीक है, उसी को बोलते हैं एम्फेसाइजिंग मैनर। सर एम्फेसाइज कैसे कर सकते हैं आप? इसको आप क्या करो, इसको इन्वर्जन में अप्लाई करो और ये इफ वाली बात को इन्वर्स करके लिख दो। इन्वर्जन करना है तो आप हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ। अगर हेल्पिंग वर्ब आगे आई तो बेटा अब इफ की रिक्वायरमेंट खत्म होती है और आप इसी सेंटेंस को ऐसे लिखा हुआ देखते हो, हैड शी वर्कड हार्ड, she would have won the match। आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखा हुआ पाते हो, हैड शी वर्कड हार्ड, क्या की थी उसने मेहनत। तो कई बार हम क्या करते हैं बेटा, खुद ही क्वेश्चन पूछते हैं, खुद ही आंसर करते हैं, उससे चीजें एम्फेसाइज हो जाती हैं। खुद ही क्वेश्चन, खुद ही आंसर। क्या था मैं वहां, होता तो तेरी मदद कर देता। देख रहे हो, क्या मैं था वहां, तो मैं क्या तुमसे पूछ रहा हूं क्या मैं था? नहीं, मैं तो एम्फेसाइज कर रहा हूं। अगर मैं वहां होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, अगर मैं वहां होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। बिल्कुल सही। क्या मैं था वहां, होता तो तेरी मदद कर देता। क्या मैं था वहां, होता तो तेरी मदद कर देता। तो बात दोनों बराबर हैं, बस एम्फेसाइज हो गई जब तुम खुद ही क्वेश्चन करते हो और खुद ही आंसर करते हो। ये चीज है, उसी के लिए ये चीज बनाई गई है। क्या की थी तुमने मेहनत, की होती तो पास हो गए होते। देख रहे हो ना, कई बार पेरेंट्स ने लोग नहीं करते हैं, आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, तो पापा को सुनना, खुद ही क्वेश्चन पूछेंगे और खुद ही आंसर कर देंगे। खुद ही क्वेश्चन पूछेंगे, खुद ही आंसर कर देंगे। बेटा इसी चीज को बोलते हैं इन्वर्जन। तो इन्वर्जन क्या होता है? टू यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेना। सो जो वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, ऐसा कब होता है? जब क्वेश्चन पूछते थे। वेरी गुड। बट यहां इसका आप यूज क्वेश्चन पूछने में नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो? टू एम्फेसाइज द स्टेटमेंट या टू एम्फेसाइज द कंडीशन। टू एम्फेसाइज द स्टेटमेंट बोल दो या टू एम्फेसाइज द कंडीशन बोल दो। कंडीशन को या स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करने के लिए मेरे बच्चे आप इस चीज का यूज करते हैं। ठीक है, बट जब वैसा होगा तो बेटा ये मत कर देना इफ हैड शी वर्कड हार्ड, ये नहीं होगा। फिर तो सिंपल ही आएगा, हैड शी वर्कड हार्ड, क्या की थी उसने मेहनत। ठीक है, शी वुड हैव वन द मैच, अगर मेहनत की होती तो मैच ना जीत गई होती। तो खुद ही क्वेश्चन, खुद ही आंसर, इसीलिए ये चीज बनाई गई है। ठीक है, आसान हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, अब चीजों को अगले एग्जाम्पल पे पिरोते हैं।
चीजों को अगले एग्जाम्पल पे फिरौते हैं। अगले एग्जाम्पल में सीखते हैं। अगर मैं आपके लिए एक लिखता हूं, इफ आई वर यू, बेटा वॉज तो होगा नहीं, वर ही आएगा, क्योंकि मैं अपने आप को मान रहा हूं कोई अलग सब्जेक्ट। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम हूं, भाई मैं तुम तो हो ही नहीं, हूं तो है तो नहीं भाई सब, मैं तो बोल रहा हूं बस। अगर मैं तुम्हारी जगह हूं, ठीक है, आई वुड हेल्प मोहिनी, तो मैं मोहिनी की मदद करूं। अगर मैं तुम्हारी जगह हूं तो मैं मोहिनी की मदद करूं। बच्चे सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसमें भी एग्जामिनर कई बार इन्वर्जन लगाएगा। बेटा इन्वर्जन लगाओ तो वर कहां जाएगा? आगे। बहुत प्यारे बच्चे हैं। और वर आई यू, तो घबरा मत जाना, और आई यू एक जोत कैसे आ गई, अरे पगले ऐसे रहा होगा। इफ आई वर यू, उसी को घुमाओगे तो इफ तो हटेगा बेटे, इफ तो यहां फिर आएगा नहीं। इफ नहीं आएगा तो और लगाओ, तो और लगाओगे तो कैसे बनेगा? वर आई यू, क्या मैं था तुम्हारी जगह? आई वुड हेल्प मोहिनी, अगर होता तो मैं मोहिनी की मदद कर दूं, अगर हूं मैं तुम्हारी जगह तो मैं मोहिनी की मदद कर दूं। तो याद रखना बेटा, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, तो क्या सर इन्वर्जन इतना सा होता है? ये पूरा एक टॉपिक होता है मेरे बच्चे। इन्वर्जन आपको टॉपिक कराया जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। एडवर्ब के बाद, एडवर्ब जब मैं आपका टॉपिक कराऊंगा उसके बाद मैं आपको इन्वर्जन समझाऊंगा। ठीक है, एडवर्ब के बाद मैं आपको इन्वर्जन समझाऊंगा, इस बात को याद रखना। तो फिलहाल ये याद रखें, इन्वर्जन कंडीशनल सेंटेंसेस में ऐसे वर्क करता है। इसीलिए आपको कुछ एक एग्जाम्पल्स दिखते थे जहां आप कंफ्यूज होते थे मेरे बच्चे, वहां पर हम इन चीजों को देख रहे थे। तो ये वाला एरर आ चुका है 2017 एसएससी मेंस में, तो याद रखना ये नो एरर है। ये नरेशन में या उसमें शायद पैसिव वॉइस में उसने पूछा था, वॉइस में आया था 2017 के मेंस में ऐसा क्वेश्चन, तो ये नो एरर था। अब याद रहेगा? बहुत प्यारे बच्चे। चलो जरा यहां तक चीजों को निहारो, फिर जरा खत्म करते हैं। सो बेटा फाइनली कंडीशनल्स खत्म हुआ। 3 घंटे से ज्यादा मैंने इसको समय दिया है, आपको बहुत अच्छे से समझा है। आपका फर्ज बनता है चीजों को बहुत अच्छे से बेटा रिवाइज कर लेना, ताकि प्रैक्टिस करते टाइम बड़ा मजा आ जाए। ठीक है, चलो अब सारे बच्चे विद अ बिग क्यूट स्माइल, एक बड़ी क्यूट सी बड़ी सी स्माइल के साथ हेडिंग डालने बेटा मॉडल्स, हेडिंग डालने मॉडल्स, और मॉडल्स करेंगे मेरे पानी पीने के बाद। एक सेकंड बोतल उठा लो मैं तब तक, बेटा हेडिंग डाल लो तब तक, मॉडल्स। चलो बेटा, चलो अब हेडिंग हमारी है मॉडल्स। आ गए जी, तो एक प्यारा सा नया चैप्टर, नया टॉपिक, मॉडल्स। नया टॉपिक, नया चैप्टर, नई हेडिंग। तो मैं आपके चैप्टर्स के नाम भी आज एक बार चेंज करा दूंगा। ठीक है, मॉडल्स, नया चैप्टर, नया टॉपिक। तो अभी पुराने टॉपिक के नाम चल रहे होंगे ना क्लासेस पे, आज इनको एक बार मैं सेटअप करा दूंगा। ठीक है, तो यहां से है जी बड़ा प्यारा टॉपिक, एक और प्यारा सा टॉपिक, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेरे बच्चे आप फिर यही बोलोगे सर आप हर टॉपिक को इंपॉर्टेंट बोलते रहते हो। मुझे हर टॉपिक पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है यार। सारे टॉपिक अपनी अपनी अहमियत रखते हैं बच्चे, जैसे जैसे वो टॉपिक, ठीक है, जैसे जैसे वो टॉपिक आगे बढ़ते जाते हैं आपको भी अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों को जरा दिमाग में रखना, इन चीजों को जरा दिमाग में रखना। चलो जी देखो, ब्लू मार्कर भी जरा यूज करते हैं। देखो बेटा मॉडल्स अपने आप में इसके क्या नाम, आप क्या क्या नाम इसको रख सकते हैं? सर मॉडल्स पहले तो पढ़ाने से पहले मजा आ जाए अगर ये पता चल जाए ये भला आखिरकार है क्या। चलो 2 सेकंड के लिए मुझे बताओ मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स होते क्या है यार? पढ़ने से पहले जरा जान तो ले, क्या होते हैं मॉडल्स? है एक बच्चा पूछ रहा टेंस खत्म हो गया बे, कौन सी दुनिया में चल रहा है बे? सस्ता नशा कर लिया तूने, टेंस खत्म हो गया। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है मुलौंडा। देखो जी ध्यान से सुना बेटा, मॉडल्स के बारे में जैसे वही बार बच्चा कह रहा है, कहता है कैन, कुड, मे, माइट। बेटा ये मॉडल्स
ये होते हैं, मैं पूछ रहा हूं मॉडल्स क्या होते हैं। अब इन चीजों को ध्यान से सुनना, अब इन चीजों को ध्यान से सुनना। पहला कॉन्सेप्ट मैं आपका यही तैयार कर रहा हूं बेटा। सबसे पहले याद रखना, जो मॉडल्स होती हैं, जो मॉडल्स होती हैं वो अपने आप में ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। अब आपने बोला सर ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? बेटा हेल्पिंग वर्ब्स को ही बोलते हैं। इन्हीं को आप क्या कह सकते हो? हेल्पिंग वर्ब्स कह सकते हो। इन्हीं को आप हेल्पिंग वर्ब्स कह सकते हो। इसका मतलब मेरे बच्चे सबसे पहला पॉइंट हमारे पास तैयार ये हुआ, जो मॉडल्स होते हैं वो एग्जैक्टली अपने आप में हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। मॉडल्स जो होते हैं वो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं, ठीक है, और जिनको आप ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से आप जानते हैं। बिल्कुल सिंपल हुआ। अब आपने बोला सर हेल्पिंग वर्ब तो हमने पहले भी पढ़ी है। अब बेटा अब जरा बातचीत करते हैं। आप कह रहे हो मॉडल्स जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। मैंने बोला बिल्कुल। सो सर ये चीज तो हमने पहले भी पढ़ी है। मैंने बोला कहां पढ़ी आपने हेल्पिंग वर्ब? अब आ जाओ मेरे बच्चे। अब मैंने आपकी यहां पर एक पहली सी प्यारी सी हेडिंग डाली, ऑक्सिलरी वर्ब्स, या इनका नाम आप डाल सकते हो हेल्पिंग वर्ब्स। अब यहां से क्यों ना शुरुआत कर लें। बेटा याद रखना, अगर इसके बेस पे बांटोगे तो ये दो टाइप की होती हैं, एक तो प्राइमरी, ठीक है, दूसरी मॉडल्स। ऐसे याद रखो, एक तो प्राइमरी और दूसरी मॉडल्स। सर प्राइमरी में क्या क्या पढ़ा बेटा? बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म। बेटा बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म, ठीक है। आप ये पढ़ते हो। अब ये भी किस किस तरीके से पढ़ते हो और इनमें फर्क क्या होता है, वो चीजें जब तक समझ नहीं आएगी जब तक तो मॉडल समझ ही नहीं आ सकता। तो बेटा बिल्कुल जीरो से चीजों को सिखाते हुए चलूंगा, चीजों को ध्यान से सुनना। देखो जी क्या है, अब इनको भी 2 सेकंड के लिए मिटाओ, ध्यान दो बेटा। इस प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में आपने पढ़ा बी वर्ब है बेटा जो हैपनिंग को बताती है। बी वर्ब थी जो हैपनिंग को बताती थी। आपने बोला बिल्कुल सही है सर। दूसरी मेरे बच्चे, दूसरी क्या पढ़ी? आपने बोला सर हैव पढ़ी जो पोजेशन को दिखाती थी। मैंने बोला वेरी गुड। मैंने बोला तीसरी क्या पढ़ी? आपने बोला सर एक और हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी जो काम करती थी, डू, जो अपने आप में एक्शन को दिखाती है। भैया आपने अब तक ये हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी थी, है ना। अब आप कह रहे हो सर नई हेल्पिंग वर्ब्स अब आप ले आए और आप उनको कह रहे हो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, आप उनको बोल रहे हो। अब तो मैं बात कर रहा हूं बच्चे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। अब मैं बात कर रहा हूं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। तो सर मुझे एक बात बताओ, इनमें और इनमें फर्क क्या है? फर्क जानते हैं मेरे बच्चे। अब तो मैंने यहां एक सेंटेंस लिखा, ही इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है। तो बेटा ध्यान से जरा सोचने की कोशिश करो। इस इज ने हैपनिंग दिखाया, ही है क्या है? करते हुए अपना काम, तो ये हेल्पिंग वर्ब हुई। तो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हुई, एक नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब बोल दो या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हुई जिसने हैपनिंग को दिखाया। हैव पोजेशन दिखा देता है, डू एक्शन दिखा देता है। बस सर ये इस तरीके से ट्रीट होती है, ठीक है। और ये बेटा मेन वर्ब भी हो सकती है, अपना अपना कैसे फंक्शन करती है, बिल्कुल। तो सर इनको पढ़ाओ ना बेटा, ये सारी की सारी आपकी टेंस टॉपिक में हो गई मेरे बच्चे। ये जो प्राइमरी है ये सारी की सारी आपके कौन सी टॉपिक में समझाई मैंने ये आपको टेंस टॉपिक में कवर करके दी। आपने बोला सर मॉडल्स भी तो टेंस में खत्म हुए, बिल्कुल भी खत्म नहीं हुए। अरे सर विल शैल खत्म हुआ, अरे वो भी नहीं खत्म हुआ, वो भी पढ़ना है दोबारा। मॉडल्स नहीं खत्म हुए। तो बेटा इनका काम करो, ये क्या दिखाती हैं? या तो ये एक्शन दिखाएंगे, या ये पोजेशन दिखाएंगे, या ये हैपनिंग दिखाएंगे। ये तो ये काम कर लेती हैं, ठीक है। तो सर ये क्या काम करती हैं बेटा? इनका काम सुनो, अब ध्यान से सुनना। ये क्या करती हैं? जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, दे गो देयर, दे गो देयर, ठीक है। एक सेंटेंस, क्या ये सेंटेंस गलत है? बिल्कुल सही है सर। दे गो देयर, वे वहां जाते हैं, सही है। दे गो देयर, वे वहां जाते हैं, बिल्कुल सेंटेंस सही है। तो बच्चे ये अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, ये अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, बिल्कुल सही है। आपने बोला बिल्कुल सही है सर। चलो अब देखो, क्या इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज थी? नहीं थी। अब मैंने क्या किया मेरे बच्चे, यहां पर मैंने विल लगा दिया
अरे मेरे भाई देखो, अब विल के आते ही क्या हुआ, विल के आते ही क्या हुआ, सबसे से पहले मुझे ये समझ आई बात, यार मेन एक्शन कौन दिखा रहा है, गो। तो बेटा अपने आप में गो अपने आप में कौन सी वर्ब हुई, मेन वर्ब हुई। अगर मेन वर्ब हुई तो ये अपने आप में कौन सी हुई, हेल्पिंग वर्ब हुई। पहली बात हमें समझ आई, सही है बेटा। इस हेल्पिंग वर्ब आने से सेंटेंस में क्या चेंज आया, जरा मुझे ये बता दो बेटा। इस हेल्पिंग वर्ब आने से सेंटेंस में क्या चेंज आया। आपने बोला सर सीधा सीधा प्यारा सा सेंटेंस दिखने वाला, हाँ सर फ्यूचर बन गया। बोला अच्छा जी, बात तो सही कह रहे हो यार तुम, दे विल गो, दे फ्यूचर बन गया। मैंने बोला यार एक अगर विल ना लगाता, सपोज करो मैं शुड लगा देता तो। आपने बोला सर सीधा सीधा प्यारा प्यारा सा सेंटेंस दिखने वाला, प्यारा सा सेंटेंस दिखने वाला, अब क्या बन गया। कहता सर अब तो सजेशन बन गया। अब ऐसा लग रहा है जैसे आप उनको सजेस्ट कर रहे हो, यार दे शुड गो देयर, उनको तो जाना चाहिए वहां। मैंने बोला यार वेरी गुड। मैंने बोला अगर प्यारे प्यारे शब्द में मस्ट लगा दे तो दे मस्ट गो देयर। आपने बोला सर कंपल्शन बन गया, भाई साहब जाना ही पड़ेगा भाई साहब, अब कंपल्शन बन गया सर। मैंने बोला यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज है हमारे पास, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। कहीं फ्यूचर आ रहा है, कहीं सजेशन आ जा रहा है, कहीं कंपल्शन आ जा रहा है, ये तो बड़ी प्यारी सी चीज मिल गई यार हमें। मैंने बोला एक बात बताओ, दे मे गो देयर, मे आ जाए तो। कहता सर पॉसिबिलिटी आ गई, शायद जाएंगे, उनके जाने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा। मैंने बोला यार बड़ी अच्छी बात है। ठीक है जी, एक बात बताओ मेरे बच्चे, विल आ रहा है कुछ और दिखा रहा है, शुड आ रहा है कुछ और, मस्ट आ रहा है कुछ और, मे आ रहा है कुछ और, कैन आ रहा है कुछ और, कुड आ रहा है कुछ और, तो हर चीज कुछ और दिखाती जा रही है यार। ये है हेल्पिंग वर्ब्स, हाँ। तो इनका काम क्या हुआ, कहता कुछ और दिखाना, समझ रहे हो, कुछ और दिखाना मतलब अपनी भावनाओं को दिखाने की आप कोशिश कर रहे हैं। लिखा कहां है, फ्यूचर, कहता लिखा नहीं, इसके अंदर छिपा हुआ है। सजेशन कहां लिखा, कहता लिखा नहीं, शुड के अंदर छिपा हुआ है। कंपल्शन कहां लिखा है, कहता मस्ट के अंदर छुपा है। मे के अंदर क्या छुपा है, पॉसिबिलिटी छुपी। इसी तरीके से ये आती रहती है मेरे बच्चे, इसी तरीके से ये जो है हेल्पिंग वर्ब्स आती रहती हैं। तो इनका काम क्या है, मैंने बोला छुपा हुआ है इनके अंदर कुछ, इनके अंदर कुछ छिपा हुआ है जो आपको पता लगाना पड़ता है। तो एक बात करना मेरे बच्चे, इनमें ये तो हैपनिंग बताती है, पोजेशन बताती है, एक्शन बताती है, ये तो बता देती है सीधी सीधी बातें, बट ये ऐसी कैसी हेल्पिंग वर्ब्स है भाई। कहता है ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स है, इनके अंदर कुछ छिपा हुआ है, आपको वो बाहर निकाल के बताना है कि यार ऐसा क्या है इसके अंदर। इसका मतलब मेरे बच्चे एक बात बताओ, जो ये सेंटेंस है दे गो देयर, इस सेंटेंस का अपना कौन होगा बेटा, इस सेंटेंस को बोलने वाला बेटा कौन होगा, स्पीकर। ठीक है, तो वो स्पीकर अपनी क्या क्या भावनाएं व्यक्त कर रहा है, फ्यूचर की भावना, सजेशन की भावना, कंपल्शन की भावना, पॉसिबिलिटी की भावना। तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की वहां कोशिश कर रहा है और आप उन फीलिंग्स को वहां से कैच करते हुए चल रहे हैं। यहां अलग फीलिंग, यहां अलग फीलिंग, यहां अलग फीलिंग, यहां अलग फीलिंग, यहां अलग इंटेंशन, यहां अलग इंटेंशन, यहां अलग इंटेंशन, यहां अलग इंटेंशन। तो आप उस स्पीकर की क्या पता करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटेंशन, कहना क्या चाहता है। उसी का नाम क्या है मेरे बच्चे, उसी का नाम क्या है, मॉडल्स है, उसी का नाम मॉडल्स है। इसका मतलब मॉडल्स वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं मेरे बच्चे, मॉडल्स वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो शो करती हैं इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। मॉडल्स वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो शो करती हैं इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। जैसी मॉडल हेल्पिंग वर्ब वैसी इंटेंशन, जैसी मॉडल हेल्पिंग वर्ब वैसी इंटेंशन। सो मॉडल्स के लिए हमारे पास आया मेरे बच्चे शो the intention of a speaker, show the intention of a speaker। तो बच्चे जो मॉडल्स होती हैं वो अपने आप में, ठीक है, शो करती हैं द इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, एक स्पीकर की इंटेंशन अपने आप में क्या है वहां कहने की, उसकी भावनाएं क्या है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, सजेशन दे रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, ठीक है, एबिलिटी बता रहा है, कंपल्शन बता रहा है, फ्यूचर बताने की कोशिश कर रहा है, कोई लॉ या कानून बताने की कोशिश कर रहा है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सो उसी की स्पीकर की इंटेंशंस के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए मॉडल्स यहां पर यूज हुए हैं। ठीक है, दूसरा इनके लिए आप ये भी कह सकते हो रिप्रेजेंट मूड ऑफ अ स्पीकर,
रिप्रेजेंट मूड ऑफ अ स्पीकर। एक स्पीकर के मूड को बताने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। एक मूड के रिप्रेजेंट को, एक मूड रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं स्पीकर का, एक स्पीकर की इंटेंशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। अब आपको चुटकुलाल मॉडल्स पता चल गया होगा मेरे बच्चे क्या होता है। इसीलिए याद रखो ये हमेशा एक्स्ट्रा आके टपकते हैं। पहले सेंटेंस होता है कुछ और इनके आते ही बन जाता है कुछ और। सही है ना? तो इनके आते ही बन जाता है कुछ और। तो मेरे साथ साथ मेरे बच्चे एक बात मुझे बताओ, मेरे साथ साथ चीजों को रिपीट करो। Modals are those helping verbs which are used to represent the mood of a speaker or to represent the intention of a speaker। समझ आया? चलो हिंदी में बातचीत करते हैं मेरे बच्चे। मॉडल्स वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो किसी स्पीकर की इंटेंशन या मूड को एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती हैं। और स्पीकर का मूड या एक्सप्रेशन या रिएक्शन या इंटेंशन क्या है, आपको हर मॉडल हेल्पिंग वर्ब अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ दिखाई देती है। इसका मतलब बेटा इस तरीके से आप यहां पर क्या सीखेंगे बेटा, हम यहीं पर यही सीखेंगे कि किस तरीके से ये सारी की सारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स चलेंगी और किस तरीके से अपने आप में रिप्रेजेंट करते हुए चलेंगी। आसान हो गया? प्यारे बच्चे हैं तो बेटा यहां तक कॉपी करो। मीनिंग समझ आया ना सबको? बड़े प्यार से समझाते हुए चलूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहना। कॉपी करो, फिर जरा मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मॉडल्स कराने से पहले मैंने आपको बता दिया मॉडल क्या है। ठीक है जी, चलो जी महाराज, अब बात करते हैं बेटा यहां पर। ठीक है, देखो अब हमने बात क्या की जो मॉडल्स होते हैं वो भी अपने आप में बट गए। मतलब मैं यहां पर बात करूंगा, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो बट गई। वो कैसे बटी, जरा चीजों को समझे बच्चे, कैसे बटी उन चीजों को जरा समझना। ठीक है, ध्यान से सुनना। आप उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करके चल सकते हो। एक तो जिनको बोलते हैं बेटा प्योर मॉडल्स, और एक वो जिनको बोलते हैं पार्शियल मॉडल्स, और इन्हीं को बोल दिया जाता है सेमी मॉडल्स। ठीक है, इनको बोल देते हैं पार्शियल मॉडल्स, इन्हीं को बोलते हैं सेमी मॉडल्स। ठीक है, और इन्हीं को बोल दिया जाता है डिफेक्टिव मॉडल्स। आप बोलोगे सर क्या क्या नाम रख देते हैं। ठीक है, डिफेक्टिव मॉडल्स। तो इनको पार्शियल, सेमी या डिफेक्टिव मॉडल्स का नाम दिया गया है। एक यहां पर है, क्या है देखो, होता है नीड, होता है डेयर और होता है यूज्ड टू। ये तीन मॉडल्स ऐसे हैं जिनको आप पार्शियल मॉडल्स, सेमी मॉडल्स, डिफेक्टिव मॉडल्स, आप किसी चीज का भी नाम दे सकते हैं। चीजें समझ में आई? क्या क्या नाम दे सकते हो मेरे बच्चे? पार्शियल मॉडल्स, सेमी मॉडल्स, डिफेक्टिव मॉडल्स, इनका नाम दे देते हैं। चलो समझाता हूं ऐसा क्यों किया, मैं बताता हूं बेटा। नीड मॉडल भी होता है, वर्ब भी होता है। डेयर मॉडल भी होता है, वर्ब भी होता है। और यूज एक वर्ब होती है जिससे बना क्या है, यूज्ड टू। तो ये वर्ब की तरह भी दिखाई दे जाता है और एक मॉडल की तरह भी दिखाई दे जाता है। तो यार तो धोखा दे रहे हैं, इसलिए इनको पार्शियल मॉडल्स या डिफेक्टिव या सेमी मॉडल्स का नाम मैं देकर चलता हूं। चीजें समझ आई मेरे बच्चे? पार्शियल है, कुछ सेमी है, अधूरापन है, डिफेक्टिव तभी तो बोल रहे हैं बेटा। क्या अधूरापन है? अरे ये खाली मॉडल नहीं होते यार, ये मॉडल भी बन जाते हैं। हाँ,
फिर ये जाते हैं भाई साहब, ये अपने जाके अपना मेन वर्ब भी बन जाते हैं कहीं कहीं, ये कहीं जाके मेन वर्ब बन जाएगा, कहीं जाके मॉडल बन जाएगा। अरे ऐसे तो कंफ्यूज कर लेंगे तो इन्हें समझना होगा। आसान हो गया। तो बेटा एक निकल के आया पार्शियल मॉडल, सेमी या डिफेक्टिव। ठीक है, पहली बात। दूसरा देखें बेटा, बेटा वोकैब की पीडीएफ आज डलेगी। वोकैब की पीडीएफ तब डाले ना यार, कुछ तो थोड़ा सा मूड तो ठीक हो। 2 दिन से उसी प्रोटेस्ट के लिए लगे पड़े हैं कि कैसे कैंपेनिंग चलाएंगे, कैसे चीजों को चलेंगे। अभी भी मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, और कहां गया मेरा फोन, ये रहा। अभी भी ग्रुप पे बातें चल रही हैं। टीचर्स ग्रुप हमने बनाया हुआ है एक, ठीक है, टीचर्स ग्रुप बनाया हुआ है हमने, उस पर बातचीत चल रही है कि कैसे बच्चों को लेकर चलना है, कैसे चीजें सही रूप से आए। तो आज अभी वोकैब आज ही रेडी करूंगा, वरना मैं डाल तो उसी दिन देता। चलो बेटा वापसी आओ, ध्यान दो। तो आसान हो गए तीनों चीजें। तो बच्चे ये आपके पास मॉडल्स ये थे जिनका आपने 3 तरीके का नाम देने की कोशिश कर ली। आसान है बेटा, इधर आ जाओ। सर प्योर मॉडल्स में क्या दिखाई देता है? बेटा एक बात बताओ, आपको कैन दिखाई देता है, उसके भाई साहब कुड दिखाई दे जाते हैं। आपको बेटा मे दिखाई दे जाता है, भाई साहब आपको माइट दिखाई दे जाता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने देखा। मैंने बोला सर विल दिखाई दे जाता है, बेटा वुड दिखाई दे जाता है। बेटा शेल दिखाई दे जाता है, शुड दिखाई दे जाता है। हालांकि ऐसा है कि शेल और शुड पर मैं स्टार लगा रहा हूं बेटा, ऐसा नहीं है कि शेल का पास शुड हो जाता है, वो कहीं कहीं होता है, उनको चीजों को मैं सिखाऊंगा। ठीक है, शेल शुड हो जाता है। आगे देखते हैं बेटे, तो ये मेन आपको यहां दिखाई दिए। दूसरा इसी में आपको मस्ट दिखाई दे जाता है। तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, मस्ट, आपको ये यहां पर दिखाई दे जाते हैं। दूसरा इसी में मैं अलग से एक बॉक्स बना के डाल रहा हूं कुछ मॉडल्स, जिनको आप अदर्स का केस भी दे सकते हैं, और उनको जिनको हमें ध्यान से थोड़ा पढ़ना है वो आ जाते हैं। उनको बॉक्स में ही लिखना, उनको बॉक्स में ही लिखना। ठीक है, वो होता है बेटा हैव टू, वो होता है हैज टू, वो होता है हैड टू, वो होता है ऑट टू। इनको आप बॉक्स बनाकर ही लिखें। ठीक है, हैव टू, हैज टू, हैड टू, ऑट टू, स्टार लगा लें। ठीक है, स्टार लगा लें। इन पर स्टार लगाया क्या गया है क्योंकि ये चीज सेपरेट में, अगर टू इनके साथ ना जुड़ा हो तो ये मेन वर्ब होती है, इनके साथ टू जुड़ा हुआ है तो ये मॉडल्स में तैयार होती है। ठीक है, तो इन चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे, तो इनको भी याद रखना। तो इस बॉक्स पे, इस डिब्बे पे स्टार जरूर लगाना। ठीक है जी, तो मॉडल्स के 2 टाइप आपको बेसिकली नजर आ गए होंगे, 2 टाइप बेसिकली आपको नजर आ गए होंगे बच्चे। तो इस तरीके से इन चीजों को चलो। अब देखो हमारा फर्ज क्या बनता है, हमारा फर्ज क्या बनता है बेटा, एक एक मॉडल को सीख लो। क्यों? अरे मॉडल का मतलब क्या था? इंटेंशन ऑफ स्पीकर। ठीक है बेटा, मॉडल वर्ब्स का मतलब क्या था? क्या दिखाएंगे ये? इंटेंशन ऑफ स्पीकर, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। ये एक स्पीकर की इंटेंशन दिखाएंगी, या आप कह सकते हो मूड ऑफ अ स्पीकर। या तो इंटेंशन दिखाएंगे या बेटा मूड ऑफ अ स्पीकर दिखाएंगी। हाँ, तो कौन सी मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या क्या दिखाती है, वो सारे फंक्शन अगर पढ़ लोगे तो मॉडल्स आ जाएंगे। और मॉडल्स का बहुत बड़ा रोल होता है मेरे बच्चे, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत बड़ा रोल होता है। तो उस रोल को भी अब मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मॉडल समझ आया। चलो बेटा अब अगला स्टार और मॉडल्स का रिलेशन। बेटा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार चीजों को जान लो। सर मॉडल्स किन किन चीजों में रिलेट करते हैं, आपको कहां कहां चीजें दिखाई देंगी। ठीक है बेटा, आगे भी हम कुछ मॉडल्स में जरा चीजों को सीखना। अगला स्टार में इसलिए लगा रहा हूं, यहां पे क्या कई बार हमें इन मॉडल्स में दिखाई देता है बेटा हैड बेटर। ठीक है, कई बार आप यहां पे देखते हो हैड बेटर, वुड बेटर, ठीक है, कुड बेटर। तो ये चीज यहां पर भी जब आप इन चीजों को भी देखेंगे तो कुछ ऐसे भी हैं जो मैं यहां पर वुड बेटर, वुड रादर, तो यहां पर इन चीजों को भी कवर करूंगा। ये भी मॉडल्स में ही चीजें कवर होंगी। ठीक है, वुड रादर क्या है, कैसे चीजें चलती हैं, तो उनको भी मैं इसमें सिखाऊंगा। इसलिए एक स्टार लगाया और मॉडल्स में मैंने थोड़ा सा इन चीजों का भी जिक्र कर लिया। तो बेटा इनका जिक्र करना है, इनका जिक्र करना है और इनका भी जिक्र करना है। ठीक है, चीजें समझ आई? बहुत बढ़िया। चलो अब जरा चीजों को हटाऊं, कॉपी हो गया। चलो जी, अब
मॉडल्स की अहमियत समझने के लिए आपको एक अहमियत ये समझनी है, सर मॉडल्स किस किस चैप्टर में रिलेट करेंगे। बेटा हेल्पिंग वर्ब्स है तो चैप्टर से रिलेट करेंगे। टेंस से रिलेट बिल्कुल किया, विल शैल ने रिलेट किया था ना मेरे बच्चे। टेंस से रिलेट करते हैं, कंडीशनल से रिलेट करते हैं, इंटेंशन ऑफ स्पीकर से रिलेट करते हैं। तो ध्यान से सुनना, 2 सेकंड में लिख लेना। जो मॉडल से रिलेटेड टॉपिक है वो कौन कौन से हैं? बेटा टेंस से रिलेट करेंगे, बेटा वर्ब से रिलेट करेंगे, दूसरा इंटेंशन ऑफ स्पीकर, याद आया? इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर एक टॉपिक जो मैंने कराया था उसमें रिलेट किया था इन्होंने कि भाई यहां कंडीशनल्स के साथ विल नहीं आएगा, इसके साथ ये नहीं आएगा, वहां रिलेट करते हैं। दूसरा बेटा कहां रिलेट करते हैं मॉडल्स? ये आपके आ जाएंगे वॉइस में रिलेट करेंगे, बेटा नरेशन में रिलेट करेंगे, बेटा क्वेश्चन टैग में रिलेट करेंगे। क्वेश्चन टैग एक टॉपिक होता है, आगे सिखाऊंगा, यहां रिलेट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात और कहां रिलेट करेंगे? बेटा अगला टॉपिक लिख लो, कंडीशनल्स में रिलेट करेंगे। क्या कंडीशनल्स में आए नहीं थे बच्चे मॉडल्स? बिल्कुल रिलेट करेंगे। मॉडल्स पर इन चीजों का इफेक्ट है, मॉडल्स पर इन चीजों का इफेक्ट है। तो अगर मॉडल्स यहां समझोगे ना मेरे बच्चे, आने वाले इन टॉपिक से रिलेट करते हुए चलेंगे, आने वाले इन सभी टॉपिक से रिलेट करते हुए चलेंगे। आई चीजें समझ? तो आपको क्या दिखाई देगा? टेंस, वर्ब, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल्स, इनसे रिलेट करेंगे। क्वेश्चन टैग में भी दिखाई देंगे, यहां भी दिखाई देंगे। ठीक है, पक्का? बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो याद रखना, इसकी अहमियत है, टॉपिक की अपनी एक अहमियत है, और यहां इन टॉपिक से इसका रिलेशन तैयार होता है। हटा दो बेटा। चलो जी, तो अब 1 बाय 1 मेरे बच्चे मॉडल्स को स्टार्ट करते हैं। और मॉडल्स कहां से पढ़ोगे बताओ जरा? पहले पार्शियल पढ़ोगे या प्योर पढ़ोगे? और छुटकुलाल, पार्शियल पढ़ोगे प्योर पढ़ोगे? अरे प्यारे से बच्चे हैं। चलो बेटा, तो पहले पार्शियल पढ़ा देता हूं फिर तुम्हें। पार्शियल छोटा है, पार्शियल छोटा 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 कुछ नहीं है भाई साहब, पढ़ना तो सब है, कुछ भी पढ़ लो। चलो बेटा, तो हेडिंग डालें जरा पार्शियल मॉडल्स, हेडिंग डालें जरा पार्शियल मॉडल्स, हेडिंग डाल लें मेरे बच्चे पार्शियल मॉडल्स। प्योर पार्शियल बेटा दोनों ही सेम ही है। चलो तो दोनों ही करने हैं, तुम ये कर लो, तुम हेडिंग डालो, रहने दो, तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए, कंफ्यूज कर देते हो तुम। चलो पार्शियल मॉडल्स हेडिंग डाल लो मेरे बच्चे, पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, चलो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट मेरे भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन जरूर बनता है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है जी, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कैसे सर? पार्शियल मॉडल्स को पार्शियल क्यों बोलते हैं, सेमी क्यों बोलते हैं, डिफेक्टिव क्यों बोलते हैं? बेटा सारे का मतलब है मेरा पार्शियल, सेमी, डिफेक्टिव, ठीक है, सबका मतलब है। इनको ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटा ये धोखा देते हैं, ये वर्ब भी बन जाते हैं और ये चीजों में इस तरीके से धोखा देते हैं। ठीक है, चलो आगे सीखो, बात को बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करना। मैं आपको सिखा रहा हूं यूज। बेटा ये होती है एक वर्ब। अरे सर यूज्ड टू सिखाओ ना, मैं आपको डायरेक्ट यूज्ड टू नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको यूज शब्द सिखाऊंगा ये क्या है, और फिर बताऊंगा बेटा ये यूज से यूज्ड कैसे बना होगा। ठीक है, फिर ऐसे कहानी कुछ ना कुछ चलाएंगे। तो बेटा यूज अपने आप में एक वर्ब होती है, तो ये इसके लिए आप इस बात को डालना कॉन्सेप्ट नंबर 1, यूज का कॉन्सेप्ट नंबर 1। मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट कराऊंगा यूज के, एक नहीं 3 कॉन्सेप्ट कराऊंगा यूज के, और तीनों कॉन्सेप्ट के बाद फिर आपका लूंगा मैं टेस्ट, तब देखेंगे आपको ये मॉडल समझ आया कि नहीं आया। तो बेटा अल्टीमेट हमें यूज्ड टू करना है, बट इतनी आसानी से यहां तक नहीं लेके जाऊंगा, आपको पूरी की पूरी चीजों को, कहानियों को बताते हुए मैं आपको यहां तक चीजों को लेकर समझाते हुए लाऊंगा। ठीक है जी, चलो तो पहला हमने क्या देखा कि सर यूज एग्जैक्टली क्या होता है। तो बेटा याद रखना, यूज अपने आप में एक वर्ब होती है, यूज अपने आप में एक वर्ब होती है, सिंपल एक वर्ब होती है। किस तरीके से यूज होती है? अरे एज अ वर्ब यूज करो, कैसे भी तैसे यूज करना है। क्या इस पर बेस्ड एरर बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं मेरे बच्चे। कैसे बनते हैं जरा चीजों को समझना। मैंने जब आपको कराया था आई टेक टी इन द मॉर्निंग, आपने बोला सेंटेंस बिल्कुल सही है। फिर मैंने बोला अगर मैं ये कर दूं आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, क्या बेटा आने वाला सेंटेंस सही होगा? क्या आने वाला सेंटेंस सही होगा? आपने बोला सर बिल्कुल गलत है।
मतलब ऐसा क्यों, याद आ गया सर, ये सुपरफ्लूस बनता है, हम टेंस में कर चुके हैं, वहां सुपरफ्लूस ये बन गया था बेटा, ठीक है, बट मैं यहां पे करा रहा हूं सो दैट आपका प्रैक्टिस हो जाए। चलो, मैंने बोला आई यूज माई कार, आई यूज माई कार टू गो एनीवेयर, आई यूज माई कार टू गो एनीवेयर। भाई कहीं भी जाने के लिए मैं अपनी कार का इस्तेमाल करता हूं, आई यूज माई कार टू गो एनीवेयर। क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। मतलब ये यूज क्या है? आपने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेटा ये मॉडल तो नहीं है यहाँ, बिल्कुल भी नहीं सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना हो तो मैंने बोला नेगेटिव बना लो भाई, आई डू नॉट यूज राम्स कार टू गो देयर, मैं वहां जाने के लिए राम की कार यूज नहीं करता, नेगेटिव बना लो। सपोज नेगेटिव बनाना, इंटेरोगेटिव बनाना, सर आप कैसे भी बनाओ, तो आपने बोला आई डू नॉट यूज राम्स कार टू गो देयर, वहां जाने के लिए मैं राम की कार इस्तेमाल नहीं करता, बिल्कुल सही है। तो इसका एक तरीके से ये मीनिंग आ गया, ठीक है जी। तो यूज का एक मतलब होता है बेटा इस्तेमाल करना, एक ही मतलब होता है इस्तेमाल करना, ठीक है, और यूज का एक मतलब होता है किसी भी काम को रिपीट तरीके से करना, बार बार किसी तरीके से उस काम को रिपीट करते रहना। तो यूज के दो मतलब होते हैं, बार बार किसी काम को रिपीट करना, या आप कह सकते हो इस्तेमाल करना। तो आप इस्तेमाल करते हो तो ये चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हो जा रही हैं, बट जब आप इसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं रिपीट करना किसी चीज को, तो गलत है, क्योंकि बेटा अपने आप से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑटोमेटिकली रिपीटेड चीज को दिखाता है, तो यहां इसका यूज बिल्कुल हुआ गलत। आगे सीखो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इफेक्ट देख ले बेटा, वर्ब की तरह समझा रहा हूं, अभी तो मॉडल आए भी नहीं है। आगे सीखो, अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात करता हूं, तो इसमें इसका यूज किस तरीके से होता है, तो याद रखना मेरे बच्चे, जब यूज को आप यूज करते हैं तो इसका एक मतलब होता है बेटा इस्तेमाल करना, ठीक है, इस्तेमाल करना पहला मीनिंग हो गया, सही है। दूसरा इसका मतलब होता है किसी भी चीज को रिपीट करना, ठीक है, रिपीट करना, किसी भी चीज को रिपीट करना, ठीक है, बार बार करना, किसी भी चीज को रिपीट करना, बार बार करना, इसका दूसरा मतलब होता है। चलो चीजों को समझो, जैसे मैंने बोला ही यूज्ड माई कार टू गो देयर, अरे उसने वहां जाने के लिए मेरी कार इस्तेमाल की थी, अरे ये भी सही है, ही यूजेज माई कार, वो मेरी कार इस्तेमाल करता है वहां जाने के लिए, दोनों सही है, ये अपनी जगह सही है, अपनी जगह सही है, तो इसका एक मीनिंग हुआ इस्तेमाल करना, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना, अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुनना। अब मैंने एक सेंटेंस बनाना है, अब मैंने एक सेंटेंस बनाया, ही डिड नॉट, ठीक है, ही डिड नॉट स्मोक, he did not smoke। एक बात बताओ, did not smoke, बेटा did not नेगेटिव है, इसमें did क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और मेरे बच्चे smoke अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब तहलका होने वाला है, दिल थाम के बैठिएगा जरा, तहलका होने वाला है, दिल थाम के बैठिएगा जरा। he did not smoke, उसने स्मोक नहीं की थी, तो स्मोक मेन वर्ब है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब स्मोक है, और डिड अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है। आसान हुआ, ठीक है। तो उसने स्मोक नहीं की थी, क्या सेंटेंस गलत है सही? आपने बोला सही है। चलो एक सेंटेंस और बना दो मेरे बच्चे, एक सेंटेंस और बना दो, एक सेंटेंस बनाओ, वो स्मोक करना नहीं चाहता था, वो स्मोक करना नहीं चाहता था, तो आपने बोला वो नहीं चाहता था स्मोक करना, तो अब बेटा आप इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, आप इसका सेंटेंस बनाएंगे he did not want to smoke, he did not want to smoke। क्या बात गलत है? बात सही, बात बिल्कुल सही है। चलो जरा पता करो, ये बेटा हेल्पिंग वर्ब हुई, ये बेटा मेन वर्ब हुई, ठीक है, ये टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, और ये टू किसके साथ है, यहां के साथ है, ये टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, तो ये हो गया बेटा टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका टेक्निकल नाम होता है इन्फिनिटिव, जिसका टेक्निकल नाम होता है इन्फिनिटिव,
ठीक है। इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं जब आप टू की हेल्प से वर्ब को वर्ब से जोड़ देते हैं और आप आगे बात बढ़ा लेते हैं। आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, आई वॉन्ट टू बाय समथिंग, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। तो आप टू लगाते हैं और आगे बात को बढ़ा लेते हैं। तो आगे बढ़ाने के लिए वर्ब, क्या ये स्मोक मेन वर्ब है बेटा? क्या ये स्मोक मेन वर्ब है? नहीं सर, मेन वर्ब कौन है बेटा? वॉन्ट। तो मेन सेंटेंस क्या है? ही डिड नॉट वॉन्ट, क्या नहीं चाहता था? टू स्मोक। वो तो अगली बात है। तो ही डिड नॉट वॉन्ट एन एप्पल, वो एक एप्पल नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्मोक, वो स्मोक करना नहीं चाहता था। तो बात आगे है, ठीक है। चलो, तो चीजें बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मेन वर्ब है, बिल्कुल ठीक है बेटा। इसका मेन वर्ब अपना मीनिंग है, बिल्कुल ठीक है। चलो, मैंने एक चाल खेली और बात को जरा ध्यान से सुना। मैंने सेंटेंस लिखा, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। मैंने एक सेंटेंस ही लिख दिया। मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। और ये सेंटेंस सही है छुटको, ये सेंटेंस बेटा सही है। ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। चलो जरा पता करते हैं ये कहानी क्या है, ये कहानी क्या है। ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। अब मैंने बोला ये कहानी क्या दिखा रही है? आपने बोला सर डिड हेल्पिंग वर्ब है, वेरी गुड। तो बेटा ये मॉडल है या मेन वर्ब है? मेन वर्ब है सर। क्यों? अरे सर आपने वॉन्ट की जगह यूज ही तो लिखा है। अरे बेटा वॉन्ट की जगह यूज ही तो लिखा है, ये तो वॉन्ट की जगह सिर्फ आपने यूज लिखा है। तो ये टू किसके साथ है? स्मोक के साथ है सर। ये तो टू स्मोक के साथ हुआ ना मेरे बच्चे। क्यों? तभी तो ये 2+V1 हुआ सर। और ये मेन वर्ब हो गई, और ये मेन वर्ब हो गई। ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, ठीक है, ये मेन वर्ब हो गई। बेटा टू क्या होता है ये बाद में बताऊंगा। ये टू क्या होता है अभी आप बहुत छोटे उसको जानने के लिए, ये टू क्या होता है बाद में बताऊंगा, ठीक है। वर्ब एडवांस का टॉपिक है ये, इस पर मत कूदो, अभी इसको देख लो जहां तक तुम्हें आता है, ठीक है। तो ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। बेटा एक बात बताओ, इसका अपना मीनिंग है ही डिड नॉट स्मोक, उसने स्मोक नहीं की थी। ही डिड नॉट वांट टू स्मोक, वो स्मोक करना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, इसका मतलब क्या हुआ? अब ध्यान से सुनो बेटा। मैंने बोला एक तो जो यूज होता है वो वर्ब होता है, और इस वर्ब का अपना मीनिंग होता है। इसका वर्ब का मतलब होता है इस्तेमाल करना, और इसका मतलब होता है रिपीट करना। इसका मतलब क्या हुआ? ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, वो नहीं पिया करता था स्मोक, नहीं पिया करता था स्मोक, मतलब वो स्मोक नहीं किया करता था। तो इसका मीनिंग यही तो है, वेरी गुड, सबका सही है। वो स्मोक नहीं किया करता था, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। क्या बेटा ये मॉडल है? ये मॉडल नहीं है मेरे बच्चे, मेन वर्ब है। और मॉडल क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और जबकि ये क्या है? ये तो मेन वर्ब है, ये तो मेन वर्ब है मेरे बच्चे, ठीक है। और ये तो मेन वर्ब है, और यहां पर हम चीजों को देख रहे हैं, ये तो मेन वर्ब है, ठीक है। और हम देख रहे हैं क्या? मॉडल नहीं मेरे बच्चे, मॉडल थोड़ी ना, हम तो मेन वर्ब की तरह इसको पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। तो ये मेन वर्ब है मेरे बच्चे। और इसने क्या दिखाया? कोई भी काम जो आप नहीं किया करते थे, सिंपल आपने दिखाया। तो आप जब भी कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं तो ये चीज यहां पर बन गई। अब देखो हमने क्या सीखा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा क्यों नहीं हुआ? अरे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑटोमेटिकली रिपीटेड एक्शन को दिखाता है, वेरी गुड। तो क्या पास्ट भी रिपीटेड एक्शन को दिखाता है? नहीं। तो पास्ट में रिपीट एक्शन दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वर्ब की हेल्प लेनी पड़ेगी। वर्ब की किसकी हेल्प लोगे? यूज की हेल्प लोगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज इसलिए नहीं करते उसको क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलरेडी रिपीटेड एक्शन दिखाता है। पास्ट इंडेफिनिट रिपीटेड एक्शन नहीं दिखाता मेरे बच्चे, वो तो एक बार का एक्शन दिखाता है। अगर वो बार बार रिपीटेड एक्शन दिखाना है तो आपको वर्ब यूज करनी होगी मेरे बच्चे, क्या? यूज। यहां देखो, ही डिड नॉट स्मोक, स्मोक नहीं की थी, एक बार की बात कर रहे हो। ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, बच्चा भर बार की बात कर रहे हो, वो स्मोक नहीं किया करता था, एक बार की नहीं, आप ये कई बार की बात कर रहे हो। तो ये चीजों में, दोनों चीजों में डिफरेंसेस जो हैं वो आपको नजर आने स्टार्ट हो गए होंगे, ठीक है। चलो अब जरा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब मैं इसको हटाता हूं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो देखो ना सिलसिला तो अभी स्टार्ट हुआ है बेटा। ये आसान नहीं है, मॉडल्स आसान नहीं है, तो इन चीजों को बहुत ध्यान से सीखना। मैं आपको वो नहीं कराने वाला रे जो तुम सोच रहे हो मॉडल्स, कहीं नर्सरी क्लास वाला मॉडल कराएंगे, वो नहीं मेरे बच्चे। यहां चीजों को बहुत ध्यान से परखते हुए चलना। एक बात बताओ, क्या तीनों सेंटेंस ही हैं? हाँ, तो बेटा तीनों मैंने सेम नहीं चिपकाए हैं, देखो। डिड नॉट यूज वॉन्ट, वॉन्ट तो यूज, टू तो टू, स्मोक तो स्मोक, तो कोई चेंज थोड़ा ना हो जाएगा, सेम चीज रहेगी। चलो अब बेटा एक काम करो, इनका अफर्मेटिव बना लो। एक काम करो, इनका अफर्मेटिव बना लो। इसका अफर्मेटिव बनाना तो आप बोलोगे ही स्मोक्ड, ही स्मोक्ड। आप ऐसे ही लिखोगे, सेकंड फॉर्म आ गई। तो बेटा क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है? क्या हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है? आपने बोला सर मेन वर्ब है सर,
तो ही स्मोक, उसने स्मोक की थी। वेरी गुड बेटा, एक काम कर, इसका अफर्मेटिव बनाइए चुटकू, इसका अफर्मेटिव बना बेटा, इसका अफर्मेटिव बना बेटा। ही डिड नॉट वांट टू स्मोक। बताओ। वेरी गुड, अब बनाना। तो ही डिड नॉट, बेटा एक बात बताओ, ही लगा, हाँ, तो डिड नॉट गायब होगा। अगर डिड नॉट गायब होगा तो यही सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अगर ये सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वांट का क्या बनेगा, वांटेड बन जाएगा। अरे वेरी गजब है रे। ही वांटेड टू स्मोक, वो चाहता था स्मोक करना। चलो रुक जाओ यहां पे, अब इसको जरा परखो, अब इसको जरा परखो, इसको परख के मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे, इसको परख के मुझे एक बात बताओ, ये टू किसके साथ है, वांटेड के साथ है, स्मोक के साथ है? मुझे बताओ बेटा, टू किसके साथ है, ये वांटेड के साथ है या स्मोक के साथ है? ये वांटेड के साथ है या स्मोक के साथ है? वेरी गुड, ये तो स्मोक के साथ है, तो ये इसके साथ हुआ, ये तो इसके साथ हुआ। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब हुई। सही है, पक्का? अरे भाई साहब कमाल के लौंडे हो। चलो बेटा इसका बता दो, अब इसका बनाओ। अरे जैसा इसका बना वैसे इसका बना दो, ही लिखा, ही लिख दो, ठीक है बेटा। डिड नॉट हटेगा, डिड सेकंड फॉर्म, इसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, यूज्ड होती है, ठीक है। फिर क्या आएगा, टू आएगा, फिर क्या आएगा, स्मोक आएगा। अच्छा टू बताओ किसके साथ है, स्मोक के साथ है या यूज्ड के साथ है? ये टू बताओ बेटा, तो ये सेकंड फॉर्म हो गई, ठीक है, तो मेन वर्ब हो गई। चलो सेकंड फॉर्म हो गई, मेन वर्ब। बेटा एक टू बताओ किसके साथ है, ये टू बताओ यूज्ड के साथ है, स्मोक के साथ है? और रट्टू तोते, और रट मत ओए, अबे पागल हो गया है। अरे यार रट रट के ना कचरा कर रखा है सारी चीजों का, पागल हो गए हो तुम लोग। एक दो बच्चा बिल्कुल सही समझ गया जो मैं समझाना चाह रहा था, एक दो ने वही घसीटे माल रखी हैं, कहता है यूज्ड के साथ है, यूज्ड के साथ है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही रटा हुआ यूज्ड टू, यूज्ड टू, यूज्ड टू, पहले ही रटा हुआ, इसलिए यूज्ड के साथ है। पागल हो गए हो तुम। ये स्मोक के साथ है, क्यों पागलपन कर रहे हो, ये स्मोक के साथ है। बेटा एक बात बता, जब ये वांटेड मेन वर्ब है तो ये वांटेड के साथ थोड़ी ना है, तो स्मोक के साथ है। तो इसी तरह ही मैंने वांट को हटा के यूज्ड कर दिया, तो ये तो इसके साथ है। पागल हो गए तुम। तो ये तो मेन वर्ब है, ये मॉडल है ही नहीं, ये तो मेन वर्ब है। ही यूज्ड टू स्मोक, ये सेकंड फॉर्म है, वो किया करता था स्मोक, वो चाहता था स्मोक करना, वो किया करता था स्मोक, वो चाहता था स्मोक करना, वो चाहता था स्मोक करना, वो किया करता था स्मोक। पागल हो गए, वो नहीं किया करता था स्मोक, वो नहीं चाहता था स्मोक करना। पागल हो गए, स्मोक के साथ है, टू के साथ क्यों है, यूज्ड के साथ टू क्यों है? यही तो समझा रहा था पगले, अरे यही तो समझा रहा था तुम्हें, यही तो प्रूव कर रहा था। और मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं, यूज्ड टू बच्चा रट के रखता है। फिर मैं बच्चे से पूछता हूं ये क्या, उसको पता ही नहीं होता। वो कहता है यूज्ड टू है ना, मॉडल है। कहते इसको मतलब ये हो गया भाई साहब कि ही यूज्ड टू स्मोक, वो स्मोक किया करता था। मतलब तो कहते ये मॉडल हो गया, उसको कुछ पता ही नहीं है बच्चे को क्या चल रहा है क्या नहीं, सीधा स्ट्रक्चर हटा हुआ है। तो निक्की जी गलेगी, जब भी हम यूज करेंगे यूज्ड टू, तो यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ब, कि उसका करेक्ट यूज क्या है। ये नहीं ना बेटा अंधाधुन जो भी रट लिया, ठीक है। तो इन चीजों को समझो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक चाल खेली। तुम्हारे साथ पता है क्या चाल खेली? तुम्हें प्यार से बहला फुसला के पहले नेगेटिव बनवा लिए। मैंने प्यार से बहला फुसला के तुमसे नेगेटिव बनवा लिए। ही डिड नॉट स्मोक, वो स्मोक नहीं करता, स्मोक करना नहीं चाहता, ठीक है, नहीं किया करता था स्मोक। और तुमसे प्रूव करा लिया बेटा टू तो उस साइड है, जब वांट के साथ टू नहीं तो यूज के साथ क्यों हो, तो इस साइड हो गया फिक्स। और फिर तुम्हारे साथ ये चाल खेली, और जब ये चाल खेली तो बेटा वांट का वांटेड हो गया, तो सेकंड फॉर्म मेन वर्ब हुई। वांट का वांटेड हो गया, तो बेटा इसी तरीके से यूज्ड का यूज्ड हो गया, सेकंड फॉर्म हुई, ठीक है। चलो तो यहां से क्या सीखा, अब इसका मैं पूरा एक फॉर्मेट तैयार करता हूं मेरे बच्चे, ठीक है। अब यहां से क्या सीखा, आपको मेरा मतलब पता है, मैं हमेशा उल्टा चलता हूं, पहले मैं चीजों को प्रूव कर देता हूं, फिर उसका स्ट्रक्चर तैयार करता हूं। अब इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लूं, ठीक है। चलो जी हटाते हैं हम जरा चीजों को। तो इन्हीं चीजों को जरा दिमाग में रखा करो, छुटकू लाल दिमाग में रखा करो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या तैयार हुआ, इसका स्ट्रक्चर ये तैयार हुआ कि जो यूज्ड होता है वो मेन वर्ब भी होता है, तभी तो उसका पार्शियल मॉडल नाम पड़ा है, तभी तो बेटा उसका पार्शियल मॉडल नाम पड़ा है। तो स्टार लगा के क्या लिखोगे, जो यूज होता है वो मेन वर्ब होता है। आपने बोला बिल्कुल सर। और इसकी तीन फॉर्म होती हैं बच्चे, एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब।
फर्स्ट फॉर्म क्या हुई? यूज। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हुई? यूज्ड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हुई? यूज्ड। ठीक है, तो इस तरीके से भी उसको तो यूज किया करो ना मेरे भाई, इस तरीके से भी तो उसको यूज करो। फर्स्ट फॉर्म यूज करो, सेकंड फॉर्म यूज करो, थर्ड फॉर्म यूज करो। तो दिमाग विच थोड़ा स्पेस बना के रखी, हिसाब के रखो थोड़ा सा टाइम दिमाग के लिए भी कि किस तरीके से गल होगी, किस तरीके से चलेंगी चीजें। तो इस तरीके से चलती हैं ये, आपको पहचानना सीखना होगा वो कब मेन वर्ब है, वो कब मेन वर्ब है, आपको पहचानना सीखना होगा। ठीक है, तो हर सेंटेंस का मीनिंग सीखो, हर सेंटेंस की पहचान सीखो, वो एग्जैक्टली यूज वहां पर क्या कर रहा है। अब तो आ गया ना समझ? ठीक है, आ गया अब समझ? चलो जी, अब समझते हैं बेटा आगे। तीनों को हटा दो। तो बेटा ये यूज का मैंने पहला मतलब आपको बता दिया भाई। ठीक है, तो चलो एक सेंटेंस बना लें, इसका एग्जांपल दे दूं मैं आपको। देखो बेटा, जैसे मैं ये लिख रहा हूं, ही वॉन्टेड टू स्मोक। ठीक है, देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस ये लिखा, ही वॉन्टेड टू स्मोक, तो बेटा ये टू इसके साथ है, ये सेंटेंस ऐसा है। अब इसको आप जब नेगेटिव बनाओगे तो आप इसमें क्या करोगे, यहां आप इसमें क्या करोगे, ही डिड नॉट वांट टू स्मोक। बेटा कॉपी करने की जरूरत नहीं, अभी भी यही करा था। चलो बेटा इंटेरोगेटिव बनाओ तो आप डिड आगे ले आओगे, डिड ही वांट टू स्मोक, ऐसे ही तो करोगे। ठीक है, चलो बेटा इसी के पैरेलल बता दो, ही यूज्ड टू स्मोक। तो बेटा याद रखना ये मॉडल भी होगा तो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट ये अभी मैं इसको मेन वर्ब भी कह सकता हूं और ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और यहां पर किसी का ध्यान नहीं है, ना तो टीचर का ध्यान है ना किताबों का ध्यान है। जो छोटी मोटी किताबें तुम पढ़ते हो वहां कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें ऐसा, वहां सीधे धल्लजबाजी मिलेंगे, रूल मिलेंगे, बकवास वाला। इसका नेगेटिव बनाओ मेरे बच्चे, इसका नेगेटिव बनाओगे तो डिड नॉट यूज हो जाएगा। अरे किसी चीज का नेगेटिव बनाया तो अफर्मेटिव भी तो बनेगा, ऐसा तो है नहीं नेगेटिव बना और अफर्मेटिव नहीं बनेगा। और ये मेन वर्ब है, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म वर्ब फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगी जब हेल्पिंग वर्ब आ गई तो। चलो बेटा इंटेरोगेटिव बनाओ, इंटेरोगेटिव बनाओ। डिड ही यूज टू स्मोक, क्या वो स्मोक किया करता था? क्या वो स्मोक किया करता था? डिड ही यूज टू स्मोक, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, ही यूज टू स्मोक। वो स्मोक किया करता था, वो स्मोक नहीं किया करता था। डिड ही यूज टू स्मोक, क्या वो स्मोक किया करता था? ये चीज, वो चाहता था स्मोक करना, वो नहीं चाहता था स्मोक करना, क्या वो चाहता था स्मोक करना? तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को चलाते हैं। हुआ ना बेटा आसान? तो मुबारक हो, हमारा यूज का पहला फंक्शन खत्म हुआ, पहला फंक्शन खत्म हुआ। ठीक है, चलो जी अब आगे की बातचीत कर लेते हैं। तो बेटा हर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए इसका। तो मैंने बताओ आपको यूज कैसे समझाया, मेन वर्ब की तरह। ठीक है, मेन वर्ब की तरह। ठीक है जी, बढ़े आगे, बहुत प्यारे बच्चे हैं। चलो अब आगे देखो, अब इसकी बात करता हूं मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। कॉन्सेप्ट नंबर 2, सेकंड कॉन्सेप्ट में अब बात को बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, डिड ही यूज्ड टू स्मोक क्यों हो जाएगा बच्चे? डिड ही के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा, एरर पेपर में ये भी आ सकता है, ये कॉपी कर लेना। डिड ही यूज्ड टू स्मोक, भाई साहब एरर है ये, पगले एरर है। क्या गलती हो जाएगी बेटा? डिड आ गया तो यूज्ड नहीं यूज होगा। इसको कॉपी जरूर करना भाई, इस एग्जांपल को कॉपी जरूर करना बेटा, ऐसे भी एग्जाम में एरर आ सकता है। अरे डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यार, और बच्चा वहां बेचारा फंस जाता है। बच्चा पता क्या कहता है, चलो पहले बेस पर एक एरर ये दे रहा हूं, इसमें गलती बताना। वाई डिड ही यूज्ड to do that work? चलो बताओ क्या गलत है, सही है? Why did he used to do that work? अब बच्चे पता है बच्चा क्या करता है? बच्चा कहता है अरे used to do, वेरी गुड, सही है, used to तो सही होता है। अरे उसको मत देख, ठीक है, उसको मत देख, यहां चीजों को समझ, यहां चीजों को समझ। Why did he,
अगर डिड आगे तो इंटेरोगेटिव है, अगर इंटेरोगेटिव है तो बच्चे ये टू इसके साथ है। अब यहां पर ये सेकंड फॉर्म यूज मत कर, फर्स्ट फॉर्म यूज कर। और ये तब समझ आएगा ना जब उस रट्टे से बाहर आएंगे हम, जब उस रट्टे से बाहर आएंगे हमें पता चलेगा ये मेन वर्ब भी होता है, तभी तो सीखोगे एरर। इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता मेरे बच्चे, ये पेपर वाले का ध्यान जाता है। एग्जामिनर सोचता है फिर कहां बच्चा नहीं पढ़ रहा है, क्या गलती कर रहा है, और उसकी गलती में ही आपको उलझाने की वो कोशिश करेगा। ठीक है, बट आप बिल्कुल बेफिक्र है, आपको मैं चीजें जीरो से ही करा के चल रहा हूं, आपको हर एक चीज छोटी छोटी भी समझ आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से दे देगा, इस तरीके से दे देगा, नेगेटिव बना देगा, तो जहां भी गलती करे तैयार रहना चीजों को लेकर। ठीक है जी, चल ठीक है भाई, आगे देखो। अब कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, सेकंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अब उन्होंने क्या कहा कि यार हम जो ये यूज वर्ब है, मैंने बोला जी, कहता उसका मॉडल बनाएंगे हम। मैंने मॉडल बनाओगे, क्यों? कहता है हाँ बस पार्शियल मॉडल बनाएंगे। हमने बोला बना लो। कहता है कितनी वर्ब है हमारे पास, देखना बेटा अब बहुत चीज मैं गजब की सिखा रहा हूं, चीज को सीखना। अब कौन सा नंबर 2 है, अब मैं आपको सिखा रहा हूं यूज्ड टू। अब बताओ, ये टू इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये यूज्ड के साथ ही आया है, ये यूज्ड के साथ ही आया है। ठीक है, मैंने बोला यूज्ड टू, अब मैं इसको सिखा रहा हूं। और आपको पता है यूज्ड टू जो होता है वो पार्शियल मॉडल होता है। यूज्ड टू जो होता है वो पार्शियल या सेमी मॉडल, आप जो भी इसको बोले, या डिफेक्टिव मॉडल आप इसको कह देते हो। ठीक है, तो ये यही होता है। अब सीखना है ये यूज्ड टू आया कैसे, आया कैसे, ये तो उस कैसे को आपको कैच करना है, ये कैसे आया होगा। ठीक है, कैसे आया होगा, अब चीजों को सीखें, ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है। एक बच्चा पूछ रहा पार्शियल मॉडल क्या, बेटा स्टार्टिंग से पढ़ लिया करना मेरे बच्चे, स्टार्टिंग से पढ़ लिया कर, मॉडल जब बताया वहां से पढ़ा करो ना, बीच में आके क्लास देखोगे तो कहां समझ आएगा बच्चे। चलो ध्यान से सुनो बेटा, एक वर्ब होती है यूज, एक वर्ब होती है यूज्ड, इसकी सेकंड फॉर्म कौन होती थी, यूज्ड ही तो होती थी, और एक थर्ड फॉर्म भी हो गई यूज्ड। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो फर्स्ट फॉर्म हुई यूज, सेकंड फॉर्म हुई यूज्ड, थर्ड फॉर्म हुई यूज्ड। अरे ये तो सर वर्ब है, मॉडल में कैसे? मैं तुम्हें यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे यूज्ड टू का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, सीखना है या सीधा यूज बताऊं, बताओ भाई साहब, मेरे को बता दो एक बार, कहीं बच्चों का कई बार इंटरेस्ट होता है, या तो मैं इसका जन्मदाता बताऊं, इसकी कुंडली निकालनी है, या सिर्फ तुम्हें इसका यूज जानना है, मुझे ये बता दो भाई साहब। यूज जानना है, शॉर्टकट है, कुंडली निकालनी है मेरा वाला तरीका है, तो कुंडली निकालनी है या सीधा यूज बता दूं? कुंडली निकालनी है पक्का, बट कुंडली निकालने में मेहनत होगी, कर लोगे ना, बहुत प्यारे बच्चे हैं। चलो फिर कुंडली निकालते हैं भाई साहब की, कुंडली जन्म पत्री तैयार करते हैं। देखो बेटा क्या किया गया, ध्यान से सुनो। उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक वर्ब है यूज, हाँ, तो हमने बोला चलो फिर कुंडली निकालते, तुम कह रहे हो ना, तो ठीक है बेटा चलो आ जाओ। देखो हमने कहा कि वर्ब होती है, अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना भाई, एक वर्ब है लुक, वर्ब है, सही है भाई। लुक का मतलब क्या होता है, देखना, आपने बोला बिल्कुल अलग मीनिंग है, मैंने बोल दिया लुक आफ्टर, लुक आफ्टर। ठीक है, लुक आफ्टर, मैंने बोला यार लुक आफ्टर, कहते देखभाल करना। ठीक है, मैंने बोला आई विल लुक आफ्टर योर फ्रेंड, आई विल लुक आफ्टर योर फ्रेंड, मैं आपके फ्रेंड की देखभाल कर लूंगा, आई विल लुक आफ्टर योर फ्रेंड। तो लुक आफ्टर का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, देखभाल करना। यार ये आफ्टर क्या होता है बेटा, प्रेपोजिशन होता है, ये क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे ये प्रेपोजिशन इसके साथ क्या कर दी गई, फिक्स्ड कर दी गई। भाई साहब ने मीनिंग क्या कर दिया, चेंज, मीनिंग से पलटी मार गया यार। बेटा लुक आफ्टर का अलग मीनिंग है, लुक इनटू का अलग मीनिंग है, लुक इन का अलग मीनिंग है, लुक फॉर का अलग मीनिंग है, लुक एट का अलग मीनिंग है। यार ये तो कमाल की चीज है, इन्हीं को बोलते हैं बेटा फ्रेजल वर्ब्स।
भाई फ्रेजल वर्ब्स का क्या मतलब होता है? वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन जब आप फिक्स कर देते हो, जब आप फिक्स्ड कर देते हो, तो वो अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग देती है। ठीक है, अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग देती है, तो ये स्पेसिफिक मीनिंग तैयार कर लेती है। सही है जी। चलो, तो उन्होंने इसको मॉडल बनाने से पहले यही कहा, उन्होंने कहा इसको एक हम फ्रेजल वर्ब की तरह क्यों ना यूज करें, और बेटा इसको प्रेपोजिशन टू चिपका दी गई, यूज टू, यूज्ड टू, यूज्ड टू। ये फर्स्ट फॉर्म थी, ये सेकंड फॉर्म थी, ये थर्ड फॉर्म थी। तो बेटा ये टू इसके साथ क्या कर दिया गया? फिक्स्ड। ये टू इसके साथ क्या कर दिया गया? फिक्स्ड। क्या कर दिया गया? फिक्स्ड। ये टू इसके साथ फिक्स्ड कर दिया, जो अपने आप में थी प्रेपोजिशन, जो अपने आप में थी प्रेपोजिशन, और वो इसके साथ फिक्स कर दी गई। मेरे लफ्जों को, मेरे शब्दों को दिल तक उतरने देना, ध्यान से सुनना। ठीक है जी। आपने बोला बिल्कुल मेरे भाई। चलो, तो ये बात आधी यहां तक आया। ओ माय गॉड, इसका मतलब जन्म पत्री में एक चीज तो समझ आई, ये टू क्यों लगा है, ये टू क्यों लगा है। हमने बोला क्या सर मीनिंग बदला क्या? मीनिंग बदला क्या? मैंने बोला बेटा मीनिंग बदला, बिल्कुल बदला। जब यूज के साथ टू जैसे ही चिपका, उसने इसका मीनिंग दिया मेरे बच्चे, उसने इसका मीनिंग दिया, उसने इसका मीनिंग दिया किसी चीज की लत हो जाना, किसी चीज को बार बार करते रहना। इसके दो टाइप के मीनिंग बोले, किसी चीज की लत पड़ जाना, ठीक है ना, उस चीज का इसने किसी चीज की हैबिट हो जाना, उस चीज का इसने जो है अपना मीनिंग मेंशन करना स्टार्ट कर दिया। इसका मीनिंग मेरे बच्चे यूज्ड टू, इनका मीनिंग आना स्टार्ट हो गया हैबिट। इसका मीनिंग आना स्टार्ट हो गया हैबिट, किसी चीज की लत, वो भी एक एक्सेस आप कह सकते हो, किसी चीज की लत पड़ जाना, एक एक्सेस तरीके से आप उस चीज को लेकर चल सकते हो। तो किसी चीज की आदत पड़ जाना, लत पड़ जाना, हैबिट हो जाना। ठीक है, तो उसी तरीके से आपने ये चीज इस तरीके से मेंशन कर दी। ठीक है जी। तो कोई भी काम जो आप बार बार करते हो, बहुत ही रिपीट तरीके से करते हो, ये आदत की तरह उसको आप ट्रीट करने लग गए। ठीक है, पहली बात हुई। चलो आगे देखते हैं। अब हमने बोला हाँ सर चलो कुछ तो जो है निवारण हुआ, तो ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। ये बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ये बेटा सेकंड फॉर्म थी, और ये बेटा थर्ड फॉर्म थी। सब खुश हो गए, कहते हैं यस हमारा तो उद्धार हो गया। ठीक है, तो यहां तक बात समझ आई। बेटा कुंडली सिर्फ इतनी ही खुली, इसके साथ टू आ गया। ये टू क्यों आ रहा है? फिक्स्ड है, प्रपोजिशन है, ऐसा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब क्या समस्या, दूसरी समस्या क्या हुई? सर ये मॉडल कैसे बन गया? फिर ये मॉडल कैसे बन गया सर? अब देखो बेटा, अभी हमने वर्ब में ही छेड़छाड़ की है ना, वर्ब को ही तो प्रेपोजिशन फिक्स करके दिया है। अब वर्ब को ही तो प्रेपोजिशन करके फिक्स दिया है, वर्ब ही फिक्स की है। ठीक है, अब मैंने उस वर्ब को बोला ए वर्ब चल तेरे को मॉडल बनाता हूं। वर्ब खुश हो गई, कहते भाई साहब वाह मॉडल बनूंगी मैं। मैंने बोला चल तेरे को मॉडल बनाता हूं। उसने बोला बना दो। मैंने बोला बेटा एक कमी है। उसने बोला क्या कमी है? मैंने बोला मेरे बच्चे ये मॉडल पार्शियल कहलाएगी, तू पार्शियल मॉडल कहलाएगी, तू सेमी मॉडल कहलाएगी, तू डिफेक्टिव मॉडल कहलाएगी। उसने बोला ऐसे क्यों कहलाऊंगी? उसने कहा तू वर्ब है, तू मेन वर्ब भी होगी, और समय आने पर तू मॉडल भी कन्वर्ट होगी। इसका मतलब तुम प्योर मॉडल नहीं हो, पहले से मॉडल नहीं हो, तुम वर्ब से कन्वर्ट किए गए मॉडल हो, इसलिए तुम्हें डिफेक्टिव मॉडल, ठीक है, पार्शियल मॉडल या सेमी मॉडल के नाम से जाने जाओगे। उन्होंने बोला कोई गल नहीं। इसका मतलब बेटा इस मॉडल को पार्शियल क्यों कहा आपके गुरु ने? वो जवाब दे दिया। आधी कुंडली तैयार हुई। दूसरा, फिर मैंने बोला चलो, उसने बोला चलो कोई नहीं पार्शियल मॉडल कह लेना, मान गई, तो हमने आगे बढ़ाई बात। आगे देखो बेटा, बात ध्यान से सुनो। फिर हमने बोला जैसे ही आगे, अगर तुझे मॉडल बनना है तो तुझे बनना होगा हेल्पिंग वर्ब बनना होगा, हेल्पिंग वर्ब बनना होगा। क्या तू बनेगी हेल्पिंग वर्ब? उसने बोला हां मैं हेल्पिंग वर्ब बनूंगी। अब सुनो भाई साहब, अब सुनो जरा बातचीत को। उसने जैसे ही कहा वो हेल्पिंग वर्ब बनेगी, हमने मान लिया चल हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म थी, तरीके से ये बेटा सेकंड फॉर्म थी, और तरीके से बेटा ये थर्ड फॉर्म थी। ऐसा ही तो कुछ था। वेरी गुड, वो मान गई।
मैंने बोला फिर तुझे हेल्पिंग वर्ब बनना होगा। उसने बोला हाँ हाँ मैं बनूंगी, चल। मैं बोला चल भाई फिर हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं, ठीक है। मैं इसके पास गया, मैंने बोला तू हेल्पिंग वर्ब बन सकती है? इसने बोला क्यों नहीं बन सकती? मैंने बोला कैसे? कहती है याद करो, डू डिड भी तो बनती है। मैंने बोला यार लौंडे की बात में दम है। इज एम आर जो बी की फॉर्म होती है, इज एम आर और वोज वर भी तो बनती है। मैंने बोला यार बात में दम है। तो हैव और हैड भी तो बनती है। मैंने बोला बात में तो दम है। तो मैंने बोला जब ये भी तो फर्स्ट फॉर्म होती हैं और ये भी तो सेकंड फॉर्म होती हैं और समय आने पर क्या बन जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकती? बोला यार बात में दम है। पास हो गई। मैं इसके पास बन गया, बोला तू हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। इसने भी मुझे यही कहानी सिखाई। इसने बोला मेरे बच्चे कि जब डू बन सकता है हाँ तो वो बन सकता है हाँ, जब डिड सेकंड फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है हेल्पिंग वर्ब में, तो मैं क्यों नहीं हो सकती? मैं बोला लौंडे की बात में दम है भाई साहब। तो ये भी सिलेक्ट हो गया। फिर मैं इसके पास चला गया, मैं बोला तू बनेगी हेल्पिंग वर्ब। इसने कहा जब डन हेल्पिंग वर्ब बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं बोला बे डन कब हेल्पिंग वर्ब बन गया बे? अबे थर्ड फॉर्म कब हेल्पिंग वर्ब बनी? बेटा फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट होती नजर आती है, सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट होती नजर आती है। क्या थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट होती नजर आती है? बताओ बेटा क्या थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट होती नजर आती है? वेरी गुड। आपने बोला बिल्कुल भी नहीं सर, जब ये नजर ही नहीं आती तो इसका पत्ता साफ हो गया। ओ माय गॉड, बेचारी पहले ही राउंड में बाहर, मतलब पत्ता साफ। ये था फर्स्ट राउंड। पहले राउंड में ये पास हुई, पहले राउंड में ये पास हुई, ये फेल हो गई क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं बनती, फेल हो गई। मैंने बोला वेरी गुड, चलो जी। अब एक बात को समझो बेटा, अब बात आई सेकंड राउंड, राउंड 2। बात को आगे समझो। फिर बच्चे यूज्ड टू था, यूज्ड टू था, ये हैबिट का केस हो गया। अब ध्यान से सुनना जरा केसेस का, इसके बारे में और इसके बारे में। मैंने एक बात बता, जब तू फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज हो गई और तू सेकंड फॉर्म में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गई, तो बेटा ये क्या दिखाता है, क्या दिखाएगी तू? इसने बोला प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। वेरी गुड। मैंने तू सेकंड फॉर्म से बनी है मॉडल, तू क्या दिखाएगी? इसने बोला पास्ट, पास्ट, पास्ट। मैंने तू क्या दिखाएगी? प्रेजेंट हैबिट, हैबिट, हैबिट। मैंने बोला तू क्या दिखाएगा? कहता है पास्ट हैबिट, हैबिट, हैबिट। मैंने बोला यार बात में दम है छोरे की। वो दिखाएगा बेटा प्रेजेंट हैबिट, ये दिखाएगा पास्ट हैबिट, हैबिट। यही तो होता है। ठीक है जी, परफेक्ट चल रही हैं चीजें, बड़े अच्छे से चल रही हैं। आप देखो बेटा जरा क्या गड़बड़ हुई। एक गड़बड़ हो गई यार। गड़बड़ क्या थी बच्चे? तो हमने बोला यार जब एक गड़बड़ क्या हो गई, प्रेजेंट हैबिट, ये क्या करेगा? कहता है मैं प्रेजेंट में हैबिट दिखाऊंगा। अब मैंने क्या बोला? आ जाओ बेटा। मैंने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाँ ऑलरेडी शोज हैबिट। ओ माय गॉड, गड़बड़ हो गई यार, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई पगले। ठीक है, क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ ये हुई बच्चे कि जो प्रेजेंट हैबिट है वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वैसे ही दिखा देता है यार। बच्चे प्रेजेंट हैबिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वैसे ही दिखा देता है। मैंने बोला यार बिल्कुल। तो फिर भाई ये क्या करेगा? मतलब भाई तू क्या करेगा? कहता है यार मैं भी हैबिट दिखाऊंगा। मैंने बोला तो ऑलरेडी दिखाता है। क्या तो क्या? अगर तू ये तो बनेगा तो तू तो प्रेजेंट हैबिट में वहां जाके सुपरफ्लोज बनेगा। तो ये प्रेजेंट हैबिट में इसकी वजह से बेटा फिर वहां पर क्या बन जाएगा? ये तो सुपरफ्लोज बन जाएगा यार, ये तो फिर सुपरफ्लोज बन जाएगा। ठीक है, फिर बच्चे के साथ धोखा हुआ। पहले राउंड में सिलेक्ट हुआ था, दूसरे राउंड में बाहर हो गया। मतलब तेरे में गुण है, तू हेल्पिंग वर्ब तो बन जाएगा, हाँ बट बेटा बन के करेगा क्या? कहता मैं हैबिट दिखाऊंगा प्रेजेंट में। मैंने बोला प्रेजेंट तो पहले से हैबिट दिखाता भाई साहब। बात में दम था। दूसरे राउंड में बाहर हो गया, सुपरफ्लोस होने की
वजह से। बातचीत को ध्यान से समझो। भाई साहब सुपरफ्लुअस हो गए, ओ माय गॉड। तो इसकी वजह से भाई साहब का पत्ता साफ हुआ, भाई साहब घट गए। मैंने बोला ओ माय गॉड। दूसरा राउंड में भाई साहब खत्म हो गए। मेन साहब बच्ची हैं। मैंने बोला अब बता तू क्या करेगी, इसने बोला मैं पास्ट हैबिट दिखाऊंगी। मैंने बोला पास्ट टेंस पहले से पास्ट हैबिट दिखाता है। उसने बोला ना 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 ना, पास्ट टेंस कभी हैबिट नहीं दिखाता, पास्ट टेंस वन टाइम एक्शन दिखाता है। मेरे बच्चे याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बेटा क्या दिखाता है, वन टाइम एक्शन, वन टाइम एक्शन। और मेरे बच्चे जब यूज्ड और टू जाएगा और ये हेल्पिंग वर्ब बन के जाएगा, अगर ये हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल बन के जाएगा तो ये क्या दिखाएगा, पास्ट हैबिट। क्या पास्ट ऑलरेडी हैबिट दिखाता है? नहीं। अगर तुम्हें पास्ट में हैबिट दिखानी है तो तुम्हें इसको इस्तेमाल करना होगा। तो इसने बोला यार मैं तो सुपरफ्लुअस नहीं बन रहा, मुबारक हो, भाई साहब का सिलेक्शन हुआ। तो इनका हो गया सिलेक्शन हो गया, और भाई साहब का सिलेक्शन इस वजह से हो गया। मुबारक हो भाई साहब, मुबारक हो, भाई का सिलेक्शन हो गया। इसलिए यहां से जीत गया, यूज्ड टू विनर है भाई साहब। इसीलिए मेरे बच्चे ये यूज्ड टू होता है पार्शियल मॉडल मेरे भाई साहब, यूज्ड टू नहीं होता। अरे कभी दिल में आए ख्याल तो पूछना ये यूज्ड टू मॉडल क्यों होता है रे, यूज्ड टू क्यों होता है, यूज्ड टू क्यों नहीं होता। कभी सवाल आए तो पूछना मेरे बच्चे, रटने से बात नहीं बनेगी, दम लगाना होगा कंटेंट को सीखने में। ये चीज है यहां पर। तो बेटा मॉडल ये नहीं बना, ये बना। अच्छा ये जो यूज्ड टू बना, ये यूज्ड ये वाला यूज्ड है कि ये यूज्ड ये वाला यूज्ड है भाई साहब, ये वाला यूज्ड है सेकंड वाला, ये वाला यूज्ड नहीं है, किसी को बताना नहीं मेरे बच्चे। ये है बेहतरीन कंटेंट। तो चीजों को जब आप सीखोगे किताबों से बेटा ऊपर उठ के ना होगा, दुनिया की किसी किताब में तुम्हें नहीं एक्सप्लेन करके देंगे वो, ये तुम्हें खुद से दिमाग लगाना होगा, खुद से चीजों को परखना होगा, निहारना होगा कि एग्जैक्टली चीजें चल क्या रही हैं। क्लियर हो गया, चल क्या रही हैं चीजें। ये तो बच्चों को सीधा रटा दिया जाता है, बच्चे सीधा रट लेते हैं, भाड़ में क्या, कौन सीखना है, कौन सिखाना चाहता है, सिखाने के लिए खुद पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज मैं आपको कहने लग रहा हूं, जब आप इतनी मेहनत के लिए तैयार हो जाओगे बेटा। ये थी कुंडली यूज्ड टू की। अभी मैंने यूज्ड टू आपको सिखाया नहीं, अभी तो मैंने बस उसको पैदा किया है कि वो यूज्ड टू आखिर यूज्ड टू बना कैसे है। आसान हो गया पक्का। एक बार चीजों को निहारो, चीजों को एक बार निहार लो, एक बार देख लेना बेटा। मैं अब इसको मिटा देता हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ही चल रहा है हमारा। अब आज आपको पता चल गया ये यूज टू आखिरकार है क्या, ये यूज टू आखिरकार है क्या। ठीक है, ठीक है जी बेटा। देखो अब बात क्या आती है, अब हमने यूज्ड टू को हमने साबित कर दिया पार्शियल मॉडल, हमने साबित कर दिया पार्शियल मॉडल। यही तो किया हमने, साबित कर दिया, कुंडली खोल दी उसकी, पार्शियल मॉडल वो बना कैसे। ठीक है, चलो आगे सीखते हैं। इसलिए बेटा किसी को भी अपना कंटेंट नोट्स दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी मेहनत है, आप अपने तक सीमित रखो, आपकी मेहनत है, आप अपने तक सीमित रखो इन चीजों को। कोई लायक स्टूडेंट है, कोई पढ़ा लिखा है, जरूर उसको समझाओ। लायक और जरूरतमंद की जरूर मदद करो। जो मखौलबाजी के स्टूडेंट है उनके साथ टाइम पास करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब सर ये यूज्ड टू पार्शियल मॉडल तो बन गया, हाँ बन गया। अब इसके फॉर्मेट्स तो बताओ कैसे यूज करेंगे, फॉर्मेट्स तो बताओ, इसके फॉर्मेट तो बताओ कैसे यूज करेंगे इसको। उसको जानने के लिए तुम्हें आना होगा कल। टन टन। उसको जानने के लिए आपको पधारना होगा कल कि पार्शियल मॉडल जब बनता है तो इसके फॉर्मेट्स आखिरकार होते क्या है।
ठीक है, तो इसको जानेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कल यूज टू के फॉर्मेट से बात करेंगे और फिर इसके कॉन्सेप्ट नंबर, ठीक है, 3 की बात करेंगे। ठीक है, इन चीजों में अमन बेटा स्पेलिंग ठीक करें। बनावट रहा होता है बेटा, तुझे बनावट की स्पेलिंग नहीं, रहा की स्पेलिंग नहीं आ रही है, क्या करेगा बेटा? तो स्पेलिंग ठीक करो बेटा, मेहनत क्या करो बेटा, मेहनत क्या करो तुम लोग। बताओ, इंग्लिश की क्लास में तो कम से कम तुम स्पेलिंग ठीक लिख ले मेरे बच्चे। इंग्लिश की क्लास चल रही है तो उसमें भी स्पेलिंग गलत कर रहा, बता। 8वीं 9वीं क्लास में हो तो चलता है, तो बड़ा बच्चा होके गलती कर रहा है। और बताए मेरे बच्चे, ठीक है। चलो, तो अब करना क्या है मेरे बच्चे, यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़े रहना। आज फिर मैं लाइव आऊंगा, फिर से 10-15 मिनट जरूर बात करेंगे इसके बारे में कि आज क्या चीज चली है, क्या चीज नहीं चली है। तो इन चीजों को जरा समझेंगे, इन बातों के साथ अटैच रहना। जो हैशटैग्स चलाए हुए हैं उनको, चीजों को जरा समझते हुए चलना मेरे बच्चे। जितनी हम आवाज उठाए रखेंगे उतना ही जो है आगे चीजें सुधरती हुई नजर आ रही है। एक ही दिन में बहुत अच्छा इफेक्ट आया है, तो अगले दिन वो सारी की सारी चीजें दिखाई देंगे और कुछ ही दिन में सारी की सारी चीजें कंट्रोल में होंगी। बट मैं फिर से एक बात कहूंगा, स्टडी पर भी फोकस रखो और यहां पर भी फोकस रखो। स्टडी को इस चक्कर में भूल मत जाना, इस बात को दिमाग में याद रखना, ठीक है। अभी हमारी मुलाकात होगी मेरे बच्चे 1:30 बजे। 1:30 बजे आज हम करेंगे कंडीशनल्स की प्रैक्टिस। अभी 12:30 12:37 हो गए बेसिकली। तो अभी आपसे हम मुलाकात करेंगे मेरे बच्चे एक्स्ट्रा क्लास में, कंडीशनल्स प्रैक्टिस एक्स्ट्रा क्लास 1:30 बजे। आज ही 1 घंटे बाद करीबन फिर दोबारा से हम मुलाकात करेंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। परिवार की सेवा करो, परिवार के साथ रहो, उनको खुश रखो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो मेरे बच्चे। और सोशल मीडिया पर थोड़ी देर के लिए अवेयर रहो। यूट्यूब पर कल मैंने वीडियो बनाई है, आई होप सबने देखी होगी। नहीं देखी तो उस वीडियो को जाओ और जितना मैक्सिमम हो सके शेयर करो। जब तक ये मुद्दा यूट्यूब पर घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, ये नजरों में रहेगा। जब तक ये ट्रेंडिंग पे रहेगा, ट्रेंडिंग पे लाना नहीं है, ट्रेंडिंग पर लाकर स्टेबल भी रखना है, ठीक है। तो इन चीजों को जरा ध्यान में रखना। चलिए, बाय बाय, लव यू ऑल, 1:30 बजे मिलते हैं मेरे बच्चे, बाय बाय।